सलामत और करामत के मकान के ऊपर मुतवातिर गूं गूं की आवाज़ें जारी थी। उधर गर्दधारी लाल अपने बिस्तर पर बेचैन थे। उन्हें पता था कि हकीम साहब ने कहा था कि आज की रात करामत के लिए बहुत भारी थी, यानी आज रात दुश्मन यकीनन कारी-वार करेगा। यही सोचकर वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे और जब उनसे बेचैनी बर्दाश्त ना हुई तो वो अपने बिस्तर से उठे और घर से बाहर निकल गए। वो फिक्रमंदी से चलते हुए करामत के घर के पास पहुंच गए। चूंकि वो भी थोड़े बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने भी जान लिया कि करामत के मकान के ऊपर कोई शय है जो कि मुतवातिर चक्कर लगा रही है और उसमें से गूं गूं की आवाज़ें निकल रही हैं। वो समझ गए कि हो ना हो दुश्मन ने मौत की हांडी भेजी है। उनके मुंह से निकला, ओह भगवान, रक्षा करना इस घर की, करामत को कोई नुकसान ना पहुंचे। वो उस जगह खड़े खड़े सोचते रहे कि कभी कभी इंसान किस कदर औछे हथकंडों पर उतर आता है कि वो किसी की जान लेने से भी नहीं चूकता। कोई गैर किसी गैर के लिए ऐसे खूनी कदम नहीं उठाता, सिर्फ अपना ही अपने के लिए करता है। लगता है सलामत और करामत का कोई अपना खूनी खेल खेल रहा है। गर्दधारी लाल की नजरें मुसलसल ऊपर को उठी थी कि अचानक उन्होंने देखा कि वो शय गोल थी, उसके गिर्द बिजली सी कौंधी और फिर वो शय करामत अली के मकान से दूर होती हुई ना जाने कहाँ गायब हो गई। गर्दधारी लाल समझ गए कि हकीम साहब की तरफ से ये यकीनन बचाव के लिए कोई तरकीब हुई है। जब हकीम साहब ने कहा था कि आज की रात बहुत भारी है तो उन्होंने अपने तई जरूर कुछ ना कुछ किया होगा और यही हकीकत थी कि रोलुका ने अपने अनदेखे कारिंदे करामत अली के मकान के ऊपर लगा दिए थे ताकि वो मकान की हिफाजत करें और इस तरह घर के मकीन और ख़ास तौर से करामत अली महफूज रहे। अगर ऐसा ना होता तो आज की रात करामत अली की मौत यकीनी थी। हमेशा ऐसे खतरनाक मसला के लिए रोलुका अपना खास कारिंदा जागते उल्लू को जिम्मेदार ठहराता था। जागता उल्लू तमाम कारिंदों में बहुत अहम मुकाम रखता था। बड़ी तुंदही और जामफिशानी और चौकस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाता था। आज भी जो कुछ हुआ था जागते उल्लू ने ही किया था। मकान के ऊपर चक्कर लगाती मौत की हांडी को झपटा मारकर उस मकान से दूर ले गया था। गर्दधारी लाल को जब नजर आ गया कि मौत की हांडी अपनी जगह से हट चुकी है तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्हें दिली तौर पर इत्मीनान हुआ। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि करामत और उसके घर वाले आज की रात किसी जानी या फिर किसी बड़े नुकसान से महफूज रहे। वो मजीद आधे घंटे तक मकान के इर्द गिर्द घूमते रहे और फिर जब कुछ और ना हुआ तो वो कल्बी सुकून के साथ अपने घर को लौट गए। उन्हें पक्का यकीन हो गया था हकीम साहब ने अपने वादे के मुताबिक दुश्मन के वार को ज़ाया कर दिया। उधर मौत की हांडी भेजने वाला पंडित अपने कमरे में मौजूद था और अपनी कार्रवाई पर खुश था कि उसका खूनी वार हर सूरत में कारगर साबित होगा कि अचानक उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसके हाथ की दोनों मुट्ठियां भिज गईं। उसकी आंखें अपने हलकों से कुछ ज्यादा ही फैल गईं। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। कमरे के चारों कोनों में वो तेजी से जाता और अपना सर उठाकर किसी अनदेखी चीज को देखने की कोशिश करता। उसकी बेचैनी और घबराहट साथ के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। चंद ही मिनट में उसकी हालत ऐसे नजर आने लगी थी कि जैसे मछली को पानी से बाहर डाल दिया गया हो या फिर मौत अपना आहनी शिकंजा फैलाए उसकी तरफ बढ़ रही हो। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। अब वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। चंद सेकंड मंत्र पढ़ने के बाद उसकी घबराहट में मजीद इजाफा हो चुका था। फिर लकड़ी के एक छोटे डिब्बे में पड़ी हुई एक मोटे दाने की माला को निकाल लिया और जल्दी जल्दी कुछ पढ़ने लगा और साथ ही साथ वो माला पर फूंक भी मारता जाता था। देखते ही देखते माला में से एक सुर्ख रंग की शुआ निकली। सुर्ख शुआ पर नजर पड़ते ही पंडित जैसे चीख कर बोला, सिंघा सिंघा। इस आवाज का निकलना था कि पंडित के सामने एक कोने में धुएं का एक मरगोला उठा और फिर चशम जदन में उस धुएं ने एक साए का रूप धार लिया। सिंघा, जल्दी से पता कर मेरी भेजी हुई मौत की हांडी किधर गायब हो गई, जल्दी कर वरना जिंदगी या मौत। और पंडित ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो साया जिसे पंडित ने सिंघा के नाम से पुकारा था अचानक गायब हो गया और फिर पलक झपकते ही दोबारा हाजिर हो गया। वो साया मुद्दमाना खड़ा था। उसके पास से खुरखुराती हुई आवाज सुनाई दी, महाराज, मृत्यु हांडी का कोई पता नहीं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बल्कि अताल और पाताल में भी वो नजर नहीं आ रही है। और ये बोलकर वो साया फौरन गायब हो गया। ये सुनना था कि पंडित की हालत नाकाबिले फरामोश हद तक गैर होने लगी। उसके माथे पर पसीने के कतरे झिलमिलाने लगे। वो अपने माथे को अपने दाएं हाथ से जोर जोर से दबाने लगा। इसके बाद पंडित अचानक फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गया और एक कुंडे में दहकती हुई आग अपने सामने रखकर कुछ पढ़ने लगा। फिर उसने पास पड़े हुए लोबान का बुरादा मुट्ठी में उठाया और मुट्ठी पर फूंक मारकर लोबान को आग में डाल दिया।
लोबान का आग में गिरना था कि धुएं का एक तूफान सा उठा और कमरे में फैल गया। धुएं का पूरे कमरे में फैलना था कि कमरे में बेशुमार रोशन हैवले नजर आने लगे। रोशन हैवले जो नजर आ रहे थे, उन्हें देखकर पंडित बोला, मेरे वफादार, मेरे ज़ेरे तसल्लुत और मेरे हुक्म के ताबे, मैं तुम तमाम वीरों को हुक्म देता हूँ कि फ़ौरन पता करो कि मैंने जो मृत्यु हांडी जिस मनुष्य के लिए भेजी थी उसका पता नहीं चल रहा है कि वो हांडी इस वक्त कहाँ है। मेरे किसी दुश्मन ने उस पर हाथ डाला है। ये मेरी ही नहीं, तुम सबकी भी मरण जोग है। अगर वो हांडी नहीं मिली तो। और पंडित ने बात अधूरी छोड़ दी। पंडित के बात सुनते ही सारे रोशन हैवले अपनी जगह से गायब हो गए। रोशन हैवलों के गायब होने पर भी पंडित अपनी जगह बैठा जंतर मंतर पढ़ता रहा और उसी तरह मुट्ठी में लोबान उठा उठा कर आग में डालता रहा। 25-30 सेकंड ही गुजरे होंगे कि रोशन हैवले एक एक करके अपनी जगह दोबारा नजर आने लगे। जब तमाम हैवले आ गए तो पंडित की गमो यास में डूबी हुई आवाज सुनाई दी, सब खामोश क्यों हो, जल्दी बताओ, मृत्यु हांडी का कुछ पता चला? पंडित की आवाज सुनकर हैवले खामोश रहे। हैवलों की खामोशी देखकर पंडित जख्मी नाग की तरह फुंकारा, जल्दी जवाब दो, नहीं तो मैं तुम हर एक को नष्ट कर दूंगा। मृत्यु हांडी कहाँ है? पंडित का बिफरा हुआ अंदाज देखकर तमाम हैवले एक साथ बोल पड़े, महाराज, अताल पाताल बल्कि पूरे संसार में मृत्यु हांडी का कोई पता नहीं। ये सुनकर पंडित ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर मारे। इतनी देर में तमाम रोशन हैवले अपनी अपनी जगह से गायब हो चुके थे। अचानक दीवारों में से गूंजदार आवाज गूंजी, पंडित, तेरी भेजी हुई खूनी हांडी तुझसे बहुत नजदीक है मगर तेरे जंतर मंतर से बहुत दूर। पंडित, अब क्या बनेगा तेरा? तू चंद टके के लिए लोगों पर जुल्म करते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाता। तू मर जाएगा, तेरी दौलत का क्या बनेगा? क्या अपने साथ खून से लथपथ दौलत को अपने साथ चिता में ले जाएगा? अब तू अपना बचाव कर, तुझ में कितना जोर है, अपना जोर आजमा ले। तेरी खूनी हांडी तेरे पास जरूर आएगी, बच सकता है तो। और फिर आवाज आनी बंद हो गई। पंडित धाड़ा, मूर्ख, अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। तूने अपनी माता का दूध पिया है तो अपनी शक्ल दिखा। मैं अपनी हांडी और तुझे भी, चाहे तू पाताल में ही क्यों ना छुप जाए, ढूंढ निकालूंगा। अरे तुझे मेरी शक्ति का पता नहीं, अभी तूने मेरी शक्ति देखी कहाँ है? पंडित की हालत बिन जल मछली की तरह हो गई थी। उसे अपनी मौत वाज़े नजर आने लगी थी। रोलका अपनी जगह मुतमईन था क्योंकि उसके अनदेखे कारिंदों ने खूनी हांडी को अपने कब्जे में करके पंडित के मकान की छत पर बैठ गए थे। ऐसा करने वाले कई कारिंदों में जागता उल्लू सबसे अहम था। दिन का उजाला फैलते ही रोलका हस्बे वादा गर्धारी लाल के पास पहुंच गया। रोलका को अपने सामने देखकर गर्धारी लाल फौरन अपनी जगह से उठे और रोलका के कदमों पर झुकने लगे तो रोलका ने उनका कंधा पकड़कर ऊपर को उठाया और बोला, गर्धारी लाल, आप ये क्या कर रही हैं? आप सिर्फ ऊपर वाले के आगे झुका करें, उसकी अजमत सबसे आला है। दुनिया की हर शय उसी के कब्जे में है। वो हर इंसान के फेल को बहुत बारीक बीनी से देखता है। वो दिलों का भेद जानता है। खैर, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? आप बहुत अच्छे दिलो दिमाग के मालिक हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी रहमदिली और कोशिश से करामत अली की जान बच गई। अगर आप उसे मेरे पास नहीं लाते तो आज वो मनो मिट्टी तले जा चुका होता। दुश्मन अपना कारीवार कर चुका था, लेकिन बर वक्त ऊपर वाले की मेहरबानी से करामत को कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने ये सही कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। हकीम साहब, मेहरबानी तो आपकी है। आपकी कोशिश और मेहरबानी से करामत अली की जान बच गई। अगर किसी की जरा सी कोशिश से किसी का भला हो जाता है तो उससे बढ़कर अच्छाई का काम और क्या हो सकता है? दुनिया में सारे लोग बराबर हैं। मेरे नज़दीक तो इंसान की भलाई से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। ये जातियात का फ़र्क तो बात क्या है? ईश्वर के आगे सारे संसार के लोग बराबर हैं। हर आदमी अपनी करनी पर ईश्वर के आगे जवाबदेह है। देखिए ना, ईश्वर कभी लोगों में फ़र्क नहीं रखता। जब बारिश होती है या फिर सूरज निकलता है तो सारे के सारे जात वात में फ़र्क डालने वाले फ़ायदा उठाते हैं। अगर ईश्वर के मन में फ़र्क होता तो सिर्फ अच्छे लोग ही फ़ायदा उठाते, मगर नहीं, सारे अच्छे बुरे सब उसकी मेहरबानी से फैज़याब होते हैं। जो जैसा करेगा उसे उसका फल मिलेगा। हकीम साहब, आप तो पूजा के लायक हैं। आपका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। आपने करामत अली को बचाकर सिर्फ उसकी ज़ात पर कर्म नहीं किया बल्कि आने वाली उसकी नस्लों पर कर्म किया है। गर्धारी लाल ने कहा, अरे गर्धारी लाल जी, ऐसी कोई बात नहीं। बस ये तो ऊपर वाले मालिक की मेहरबानी है कि उसने मुझ पर अपना कर्म किया कि मैं इस काबिल हूँ। मुझसे जहाँ तक हो सकता है ज़रूरतमंदों की मुश्किल हल कर देता हूँ। ऐसा करके मुझे बहुत दिली सुकून मिलता है। अच्छा, अब चले ज़रा करामत अली से भी मिल लेते हैं, मालूम करें कि रात कैसी गुजरी। रोलुका ने कहा, ठीक है चलिए, गर्धारी लाल ने कहा और रोलुका के साथ करामत अली के घर की तरफ चल पड़े।
चंद मिनट में दोनों करामत अली के घर के सामने पहुंच गए। करधारी लाल ने आवाज दी, सलामत पुत्र। आवाज सुनकर एक उधेड़ उम्र आदमी बाहर निकला, जो यकीनन सलामत ही होगा। सलामत अली आज घर पर ही था, क्योंकि जुमे के दिन दोनों भाई दुकान जुमे की नमाज के बाद खोलते थे, वरना इस वक्त तो सलामत अली ने अपनी दुकान में होना था। करधारी लाल और उनके साथ रोलुका को देखकर वो बोला, करधारी काका आप और इतने सवेरे? सलामत, ये हैं हकीम कामिल दिल्ली वाले, इन्हीं के पास मैं कल करामत को ले गया था। इनकी मेहरबानी कि ये खुद ही हमारे पास पहुंच गए, करधारी लाल ने कहा। ये सुनते ही सलामत रोलुका की तरफ मुसाफे के लिए बढ़ा। रोलुका और फिर करधारी लाल से मुसाफिया किया। हकीम साहब, मैं और मेरा अहले खाना जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें वो कम है। अगर देखा जाए तो आपने हम पर इतनी मेहरबानी की है कि पूरी जिंदगी भी हम इसका एहसान नहीं उतार सकते। करधारी काका ने आपकी बताई हुई सारी बातें मेरे गोश गुजार कर दी हैं। करधारी काका का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये कल्बी लगाव रखते हुए करामत को आपके पास ले गए, वरना आज हमारा भाई हम में नहीं होता। इसका अजर तो आपको अल्लाह ही देगा। हम आपका ये एहसान मरते दम तक भी नहीं उतार सकते, बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी आपके एहसान तले दबी रहेंगी। और ये बोलते हुए सलामत की आंखों से आंसू के कतरे गिरने लगे थे। अरे सलामत मियाँ, आप इत्मीनान रखिए, जो होना था वो हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी से हुआ। ऊपर वाला 70 माओं से भी बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है, मगर हम इंसान नाशुक्रे हैं, उसकी रहमत और फजल को भूल जाते हैं और अपनी नापायदार जिंदगी के लिए अपना फ़ायदा और दूसरों का जानी और माली नुकसान करने से भी नहीं चूकते। खैर, आप फिक्र न करें, अब दुश्मन का वार आपके घर पर नहीं चलेगा। मैंने इसकी पूरी हिफाजत कर दी है। चलिए, मैं ज़रा करामत से मिलना चाहता हूँ, रोलुका ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, चलिए। करामत अपने कमरे में लेटा हुआ है। ये बोलकर सलामत करधारी लाल और रोलुका को लिए करामत के कमरे में पहुंचा। कमरे में 4 कुर्सियां पड़ी थी। 3 कुर्सियों पर तीनों बैठ गए। करामत बदस्तूर आंखें बंद किए अपने सर पर अपना दायां हाथ रखे बेसुध पड़ा था। करामत को देखकर रोलुका मुस्कुराया और बोला, करामत अली, आंखें खोलो। रात कट गई और अब सूरज की रोशनी हर तरफ फैल गई है, लेकिन ऐसा लगा कि करामत ने रोलुका की बात ना सुनी हो। जब करामत ने आंखें नहीं खोली तो सलामत बोला, करामत जल्दी से आंखें खोलो, देखो कौन आया है, चलो जल्दी से उठकर बैठ जाओ। मगर करामत ने सलामत की बात को भी सुनी अनसुनी कर दिया। रोलुका बोला, सलामत मियाँ आप ना बोलें, ये आपकी नहीं सुनेंगे, ये मेरी बात पर जरूर तवज्जो देंगे। करामत ने अपना जो हाथ अपने सर पर रखा था, उस हाथ की सबसे छोटी उंगली रोलुका ने पकड़ ली। उंगली का पकड़ना था कि अचानक करामत के मुंह से एक फुंकार सी निकली और उसने अपनी अंगारा बरसाती आंखें खोलकर रोलुका को देखा। रोलुका ने करामत की उंगली नहीं छोड़ी तो करामत के मुंह से गरजदार आवाज निकली, ओए ये उंगली छोड़ दे वरना। और फिर उसकी आवाज मुंह में ही दबकर रह गई, वरना क्या? अगर कुछ कर सकता है तो कर ले, और अगर उंगली छुड़ा सकता है तो छुड़ा ले। रोलुका बोला, देख मैं बोलता हूँ उंगली छोड़ दे, फिर ना कहना कि। और इस मर्तबा भी आवाज़ करामत के हलक में अटक कर रह गई। अब ये ड्रामा ख़त्म कर दे और मैं बोलता हूँ कि चुपचाप उठकर बैठ जा, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करना भी आता है, और हो सकता है कि उस ज़बरदस्ती में तेरा कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाए, फिर तू पछताएगा। चल उठकर बैठ, ये मैं आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, जल्दी कर, उठ जा, नहीं तो। और फिर फौरन करामत उठकर बिस्तर पर ही बैठ गया। करामत उठकर अपनी जगह बैठ गया और अपनी सुरख अंगारा बरसाती आंखों से रोलुका की जानिब घूरने लगा। उसकी आंखें इस कदर सुरख और साथ ही उनमें इतनी रोशनी थी कि करधारी लाल और सलामत उसकी आंखों को देखकर उनके जिस्म में झिरझिरी दौड़ गई। दोनों की हालत देखकर रोलुका भांप गया कि दोनों खौफ खा रही हैं। रोलुका बोला, आप लोग घबराए नहीं, करामत के अंदर जो ये छुपा बैठा है ये इसकी गीदड़ भभकी है, ये अपने औछे हथकंडों से डराने की कोशिश कर रहा है। हकीम साहब, तो क्या करामत के अंदर? और करधारी लाल की बात अधूरी रह गई क्योंकि रोलुका ने उनकी बात दरमियान में उचक ली थी। करधारी लाल जी, आपकी बात दुरुस्त है, करामत के अंदर पंडित का भेजा हुआ एक जबरदस्त बीर छुपा हुआ है और यही करामत को बोलने से रोक रहा है, बल्कि ये खुद बोल रहा है। मैं अभी इसकी बोलती बंद करता हूँ, अगर ये शराफत से अलग हो गया तो ठीक है, वरना इसका तिया पांचा हो जाएगा। हाँ भाई पंडित के गुलाम, अब तू ये बता कि इसकी जान छोड़कर बाहर निकलता है कि मैं तुझे खींचकर बाहर निकालूं? ओए जुबान संभाल कर बात कर, लगता है तुझे मेरी शक्ति का पता नहीं। करामत के मुंह से आवाज निकली, अच्छा ये बात है, क्या तुझे अपनी बका अजीज नहीं? सोच ले। रोलुका बोला, अरे जा, मैं बोलता हूँ अगर तुझे अपनी जिंदगी अजीज है तो तू यहाँ से फौरन चला जा। वो बोला, देख अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुझे पछताने का मौका ना मिले।
और तेरा वजूद खत्म हो जाए, रोलका बोला। अचानक करामत के मुंह से एक जबरदस्त धारती हुई आवाज निकली, सिंघा। दरअसल सिंघा उन तमाम वीरों का सरदार था जो कि पंडित के काबू में थे। इस वजह से करामत के अंदर मुकैद वीर ने सिंघा को अपनी मदद के लिए पुकारा था। सिंघा सिंघा। करामत के अंदर छुपा वीर इस तरह की आवाजें निकालता रहा, मगर बेसूद। उसकी आवाज पर सिंघा तो क्या, कोई मक्खी भी नहीं आई। क्यों अपना गला फाड़ रहा है? अरे सिंघा तो क्या, सिंघा का गुरु पंडित भी नहीं आएगा। मैंने तो तुझे बहुत समझाया कि तू अंदर से बाहर आ जा और इसकी जान छोड़ दे, मगर तू भी पंडित की तरह जिद्दी और हठ धर्म लगता है। क्यों, ठीक है ना? रोलका बोला। मेरी मदद को सिंघा जरूर आएगा, वो गुरु के पास गया होगा। देख ले, अब भी वक्त है, तू यहाँ से चला जा। अच्छा, तू नहीं मानता तो तेरी मर्जी, मैं तेरा उपाय कर ही देता हूँ, रोलका बोला। सलामत मियाँ, एक सफ़ेद कपड़े की पाक साफ पट्टी ला कर दें, और हाँ, माचिस भी लेते आइएगा। सलामत अपनी जगह से उठा और कमरे से निकल गया, और फिर फौरन सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा ले आया, साथ ही माचिस भी ले आया था। रोलका ने कपड़े का टुकड़ा सलामत के हाथ से लिया और टुकड़े में से 2 इंच चौड़ी और कोई तकरीबन 4 इंच लंबी पट्टी फाड़ ली। फिर उसने उस पट्टी को लपेटकर फीता सा बना लिया। इसके बाद फीते के सिरे को माचिस से जला दिया। फीता जलने लगा तो रोलका ने कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी। फूंक मारते ही फीते का शोला बुझ गया और उसमें से गाढ़ा सफ़ेद धुआं काफ़ी मिकदार में निकलने लगा। निकलते धुएं का रुख रोलका ने करामत के नाक की तरफ कर दिया। फीते का रुख करामत की तरफ होना था कि धुआं तेजी से करामत के नाक में घुसने लगा। चंद मिनट तो करामत किसमिसाता रहा, फिर उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। उसकी दोनों आंखें अपने हलकों में फैल गईं और फिर दोनों आंखों से हल्की हल्की सुरख शुआएं निकलने लगी। ओए, इस धुएं को रोक ले, धुएं को रोक ले, मुझ पर दया कर, तू जो बोलेगा वही करूंगा, धुएं को रोक दे। करामत के मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी। ठीक है, मैं धुएं को रोक देता हूँ, अब भी वक्त है। तू अगर अपना भला चाहता है तो फौरन अंदर से बाहर निकला, रोलका बोला। इसके बाद वहां पर मौजूद सबने देखा कि करामत के कान और नाक से गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हो गया, और फिर वो धुआं करामत के पलंग के बाएं तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गया, और फिर देखते ही देखते उस धुएं ने एक हैवले की शक्ल इख्तियार कर ली। अब तू क्या चाहता है? रोलका ने पूछा। उस हैवले के होंठ हिलने लगे और आवाज़ सुनाई दी। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मगर मेरा यहाँ से जाने का मकसद, मेरा वजूद पंडित गुरु की वजह से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से बाहर निकलते ही गुरु के मंत्र मुझे अपने शिकंजे में जकड़कर मेरा वजूद ख़त्म कर देंगे। महापुरुष, मेरे वजूद का खात्मा या फिर बका अब तुम्हारी शक्ति में है। सिर्फ तुम्हारी शक्ति ही मुझे बचा सकती है, या फिर मेरे लिए कुछ ना करने से मेरा वजूद हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम्हारी दया मेरे साथ रही तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचूंगा। अब मुझे तुम्हारे फैसले का इंतज़ार है। तुम मुझे यहाँ से जाने का रास्ता दे दो, वरना गुरु के मंत्र मुझे घेर कर मेरा सफाया कर देंगे। महापुरुष, तुम अच्छे हो, मेरी भलाई और आज़ादी अब तुम्हारी इच्छा पर है। मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। और फिर उस हैवले से आवाज़ आना बंद हो गई। करामत की नाक से सारा धुआं निकल चुका था। करामत अपनी जगह बेसुध होकर पड़ा था। इसके बाद रोलका ने करामत को हाथ तक नहीं लगाया था। रोलका ने करामत की उंगली अब छोड़ दी थी। हैवले से रोलका बोला, ठीक है, मैं तेरी मजबूरी समझता हूँ। मैं तुझे आज़ाद करता हूँ और साथ तेरा तहफ़्फ़ुज़ भी कर देता हूँ। पंडित के मंत्रों की तेरे वजूद के पास आने के लिए बंदिश कर देता हूँ, और एक काम यह भी करता हूँ कि मेरे कारिंदे तेरा वजूद समुंदर पार छोड़ाएंगे, ताकि तेरा वजूद पंडित से बहुत दूर हो जाए। और वैसे भी पंडित अपनी जिद और हठधर्मी की वजह से ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं। हो सकता है कि पंडित का वजूद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब मैं तेरी बंदिश खोलता हूँ, तू इस घर से निकल जा। तेरे बाहर निकलते ही मेरे कारिंदे तुझे उचक लेंगे और फिर तुझे समुंदर पार छोड़ देंगे। ले, अब तू निकल और आइंदा किसी इंसान का नुकसान नहीं करना, मेरी बात याद रखना। और फिर रोलका ने अपने सीधे हाथ की उंगली का इशारा उस हैवले की तरफ कर दिया, तो रोलका की उंगली से एक हरे रंग का शोला निकला और उस हैवले के आगे आगे बढ़ने लगा, और फिर धुएं की शक्ल इख्तियार करके बाहर को निकलता चला गया। जब सारा धुआं कमरे से निकल गया तो रोलका सलामत की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, सलामत मियाँ, गिलास में थोड़ा सा पानी लाएं। सलामत फौरन कुर्सी से उठा और चंद मिनट में ही एक गिलास में थोड़ा पानी ले आया। रोलका ने पानी का गिलास अपने हाथ में लिया और कुछ पढ़कर गिलास के पानी पर फूंका, और फिर थोड़ा सा पानी चिल्लू में लेकर करामत के मुंह पर छिड़क दिया, लेकिन करामत बेसुध पड़ा रहा। इस तरह रोलका ने 3 मरतबा पानी करामत के चेहरे पर छिड़का। तीसरी मरतबा पानी का छिड़कना था कि करामत हड़बड़ाकर अपनी जगह उठ बैठा और गौर गौर से सबको देखने लगा। करामत मियाँ, अब तबीयत कैसी है? रोलका ने पूछा। जी, मैं तो ठीक हूँ, और आप? करामत ने पूछा। करामत, ये हकीम साहब हैं।
दिल्ली में इनका बहुत बड़ा मतलब है। तुम्हारी तबीयत के पेश नज़र तशरीफ लाए हैं, इनसे मुसाफिया करो, सलामत ने कहा। करामत ने झट अपना हाथ रोलका की तरफ बढ़ा दिया और फिर बोला, करधारी काका आप? अरे पुत्र, मैं भी तेरी तबीयत का सुनकर आ गया था। लगता है अब तेरी तबीयत ठीक है, करधारी बोले। आज से 2 दिन पहले के हालात इन्हें याद नहीं। बहरहाल अब इनकी तबीयत ठीक है, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं। और 2 दिन तक जो कुछ इन पर बीता उसके मुतल्लिक इनसे बाज पुरस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इन्हें उसके मुतल्लिक कुछ भी याद नहीं आएगा। आज से पहले जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अच्छा भला इनका बच्चा जान से हाथ धो बैठा और फिर इनके भी जान के लाले पड़ गए थे। ये तो ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि उसने बचाव का असबाब पैदा कर दिया। और अगर ये गिरधारी लाल के साथ दिल्ली ना आते तो? और रोलका ने बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि गिरधारी लाल ने दरमियान में सवाल कर दिया था, हकीम साहब आपसे विनती है कि वो कौन है जो इनका दुश्मन है, जिसने इन बेचारों के साथ ऐसा सलूक किया। ये लोग तो बिल्कुल भगवान की गाय हैं, ना किसी से कभी मुंह मारी की और ना ही किसी से नाराज हुए, बल्कि तमाम गाँव वालों के साथ दुख सुख में साथ देते हैं। इनके पिताजी भी इन्हीं जैसे थे, अपने पल्ले से रकम लगाकर खुश होते थे। कभी उन्होंने या इनके घराने ने जात पात में फर्क नहीं समझा। जरूरतमंदों की हमेशा जरूरत पूरी करते चले आ रही हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि किसी से उधार की वसूली के लिए जोर से बात तक की हो, और ना ही कभी किसी और के सामने उधार लेने वालों से रकम का मुतालबा किया हो। ऐसे लोगों का जहां तक मैं समझता हूं कौन दुश्मन हो सकता है? गिरधारी लाल जी, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर हासिद लोग हमेशा हसद के तहत दूसरों को खुश होता देख नहीं सकते। ऐसे लोगों की हमेशा कोशिश होती है कि सिर्फ हम खुशहाल रहें, सिर्फ हम ऐश करें, किसी और को हमारे सामने हंसने बोलने की ताकत ना हो। और ऐसे ही लोग दूसरों के दुश्मन बन जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे लोग गैरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अपने कल्बी रिश्तों के लिए भी वो दुश्मनी करने से नहीं चूकते। अपनी फितरत की वजह से शबो रोज़ अंदर ही अंदर हसद की आग में झुलसते रहते हैं और मंसूबाबंदी करते हैं कि किसी तरह मौका मिलते ही दूसरों की हंसती मुस्कुराती जिंदगी में जहर घोल दें। कहने वालों ने हकीकत कहा है, घर का भेदी लंका ढाए, या अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। बहरहाल दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब करामत अली और इनकी फैमिली बिल्कुल महफूज है। मैंने हासिद की सोच को भी मफलूज करके रख दिया है कि वो आइंदा इन लोगों के मुतल्लिक और इस घराने के मुतल्लिक बुराई का नहीं सोचेगा। रोलका की बात सुनकर सलामत बोला, हकीम साहब, हम अल्लाह के हुजूर सर बिस्जूद रहेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा आप पर अपना फजलो करम रखे और आपके इल्म में और जोर पैदा करे, आपको और हिम्मत हौसला अता करे, ताकि आप ज़रूरतमंदों के काम आए। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आपने हमारी आने वाली नस्लों पर एहसान किया है। आपने करामत को बचाकर नई जिंदगी दी है। करामत से बढ़कर हकीम साहब मेरे लिए ज़िंदगी में और कोई नहीं। मेरे वालिद साहब ने आखिरी वक्त में मुझसे वादा लिया था कि मैं हर कीमत पर करामत का खास ख्याल रखूं। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है मतलब में कोई और ज़रूरतमंद मेरा इंतज़ार कर रहा हो। रोलका बोला, हकीम साहब, आपसे मेरी विनती है कि आप आइंदा भी इन बच्चों और इस घराने पर अपनी नज़र रखिएगा, ताकि आइंदा ये किसी दुख तकलीफ और आफत से दो चार ना हो। गिरधारी लाल ने कहा, गिरधारी लाल जी, आप बेफिक्र रहें, मैं आइंदा भी इनका ख्याल रखूँगा। बस आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खिदमत नहीं। हमेशा ऊपर वाले से लौ लगाए रहना। जितना इंसान ऊपर वाले को याद करता है तो ऊपर वाला भी ऐसे लोगों को याद रखता है। रोलका बोला, और फिर रोलका ने तीनों से हाथ मिलाया और गिरधारी लाल के साथ उनके घर से बाहर निकल आया। बाहर आकर थोड़ी देर तक रोलका गिरधारी लाल के साथ चलता रहा और इसके बाद फिर गिरधारी लाल से मुसाफिया किया और अकेला एक तरफ को जिस तरफ रास्ता जाता था उस तरफ पड़ गया। जब गिरधारी लाल की नजरों से ओझल हुआ तो एक दरख्त की ओट में खड़ा होकर उसने अपनी आंखें बंद करके दिल्ली में हकीम वकार के मतलब का तस्वुर किया और फिर चशम जदन में रोलका अपने कमरे में मौजूद था। करामत को अच्छा हुए हफ्ता भर हो गया था। करामत की सेहत याबी और अपना वार पिटता हुआ देखकर सलामत की बीवी जैसे अंगारों पर लौटने लगी, क्योंकि एक एक पल गिनकर उसने वक्त गुजारा था और इस साथ के इंतजार में थी कि अब और तब बल्कि आज रात करामत की मौत यकीनी है। वो माहिए बेयाब की तरह अंदर ही अंदर तड़पने लगी थी। उसे खाना पीना, बच्चों का रोना धोना दूर, जबकि खेलना कूदना भी नागवार गुजरने लगा था। बीवी का चिड़चिड़ापन और गैर हालत देखकर सलामत तशवीश में पड़ गया। वो बार बार बीवी से पूछता, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। बात बात पर बच्चों को जदोगोब करना, हर वक्त चिड़चिड़ेपन का मुजाहिरा करना। मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि खोई खोई रहने लगी हो। ना दिन में चैन और ना रात में तुम्हें सुकून मिल रहा है। रात में बिस्तर पर करवटें बदलते रहना ये तुम्हारा हर रात का मामूल बन गया है।
तुम अपने हाल पर काबू पाओ, वरना बच्चों के जहन पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। तुम्हारी हालत और तुम्हारी दिन रात की बेचैनी देखकर फुफ्फो, करामत और उसकी बीवी बहुत परेशान है कि आखिर अचानक तुम्हें ये क्या हो गया है। सलामत ने कहा, और अपनी अम्मा के घर जाना कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद समझो, ये मेरा हुक्म है। अम्मा के घर जाने की पाबंदी का सुनकर और भी जलती पर तेल का काम हुआ। वो जख्मी नागिन की तरह बेभर कर बेचैन हो गई। उसका बस नहीं चलता था, वरना वो करामत और करामत के बीवी बच्चों को मौत के घाट उतार देती। बच्चे अपनी माँ से भी दूर दूर रहने लगे थे। बच्चे खास तौर से करामत की बीवी बच्चों के कमरे में रहती थी। अब तो उन्होंने माँ के साथ कमरे में रात के वक्त सोने से भी इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अम्मी हर वक्त, बल्कि खास तौर से रात में ज्यादा मारती पीटती हैं। दबे अल्फाज ने करामत ने भी भाई से शिकायत कर दी कि ना जाने भाभी को क्या हो गया है कि हर वक्त घर के तमाम बच्चों के पीछे पड़ी रहती हैं। यही नहीं बल्कि वो आप ही आप ना जाने क्या क्या धीमे लहजे में बुड़बुड़ाती भी रहती हैं। सलामत बीवी की बदलती हुई हालत गैर से अब बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। लाख मना करने और समझाने के बावजूद उस पर कोई असर होके नहीं दे रहा था। रात में उसे एक तो नींद बहुत कम आती और आती भी तो अचानक नींद से बुड़बुड़ाकर और चीख मारकर उठ बैठती। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर और हालत देखकर अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा खौफजदा होने लगे थे। जब एक मर्तबा वो रात में चीख मारकर उठ बैठती तो फिर दोबारा लाख कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आती थी। बच्चों ने तो साफ तौर से इनकार कर दिया था, हम अम्मी के कमरे में नहीं सोएंगे क्योंकि अम्मी के चीखने से हमें डर लगने लगा है। सलामत ने लाख बच्चों को प्यार से समझाया, मगर अपने फैसले से टस से मस ना हुए तो मजबूरन सलामत ने बच्चों को इजाज़त दे दी कि वो करामत के बच्चों के साथ उनके कमरे में सो जाए। करामत के अच्छा होने के ठीक 10वें दिन मैके से छोटा भाई दौड़ा दौड़ा आया कि रात में अम्मा को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। ये खबर सुनते ही वो खड़ी खड़ी तेवरा कर फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया गया और फिर तुअन व करहन सलामत बीवी के साथ उसकी माँ की मैयत में शिरकत के लिए चला गया। उनके साथ कोई भी बच्चा नहीं गया क्योंकि सलामत ने किसी भी बच्चे को साथ ले जाना अच्छा नहीं समझा, इसलिए कि मैयत के घर में बच्चों को कौन संभालेगा। करामत और करामत की बीवी की भी ख्वाहिश थी कि वो भी मैयत में शामिल होंगे, मगर सलामत ने उन दोनों को मना कर दिया कि उनके जाने से घर बिल्कुल अकेला हो जाएगा और फिर बच्चों के साथ साथ दुकान भी खोलनी थी। मैके में कदम रखते ही सलामत की बीवी अम्मा के जसदे खाकी पर नजर पड़ते ही गश खाकर गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से उसे औरतों ने संभाला। उसे जरा सा होश आता और फिर हाय मेरी अम्मा कहकर धाड़े मारते हुए बेहोश हो जाती। खैर अम्मा को नमाज जोहर के बाद दफन कर दिया गया। स्वयं तक दोनों मियाँ बीवी ठहरे रहे। स्वयं के दूसरे दिन सलामत ने घर वालों से माजरत चाही। उसने बताया कि आजकल करामत की भी तबीयत ठीक नहीं है और फिर घर में इतने बच्चों की देखभाल और इसके अलावा दुकान का सारा मामला अकेला करामत को संभालना बड़ी मुश्किल हो रही होगी। ससुराल वालों ने मजबूरी देखते हुए सलामत को आने की इजाज़त दे दी। सलामत ने बीवी से कहा कि तुम चाहो तो मजीद चंद दिन तक यहाँ रह लो, मगर बीवी तो सलामत से कहीं ज़्यादा जल्दी में थी। उसने साफ इनकार कर दिया कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा, मैं 40वां में आऊँगी तो मजीद चंद दिन रुक जाऊँगी। बहरहाल दोनों मियाँ बीवी घर आ गई। घर आकर बीवी की हालत मजीद पहले से ज़्यादा बिगड़ गई। अब तो उसकी रात दिन की नींद उचाट हो गई। दिन तो दिन रात भर वो कोशिश करती कि एक पल को भी नींद आ जाए, मगर नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। स्वयं से वापसी पर 2 दिन गुजर गए। तीसरी रात आई। सलामत गहरी नींद में सोया था कि एक फलक शिगाफ चीख बीवी की सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा तो बीवी बेसुध बैठी थी। चीख इतनी बुलंद थी कि अपने कमरे में सोए हुए करामत और उसकी बीवी भी उठकर दौड़ते हुए उनके कमरे में पहुंच गए। वो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेगाना होकर बेसुध बैठी थी। काफी बुलाए जाने के बावजूद भी उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। ऐसा लगता था कि जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। सुबह होते ही सलामत ने गांव के हकीम को बुलवा लिया। हकीम साहब ने मुआयना किया, मगर बेसूद। उनके दिमाग में भी कोई हल नहीं आया और ना ही कोई माकूल वजह समझ में आई कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ जिसकी वजह से उसकी कुव्वत गोवियाई खत्म हो गई थी। थक हार कर सलामत ने करामत और गर्धारी लाल से मशवरा किया कि क्यों ना दिल्ली में मुकीम हकीम कामिल को दिखलाया जाए। तीनों का मुतफिका मशवरा था कि यकीनन उन्हें हकीम कामिल के पास ले चलना चाहिए और उम्मीद है कि हकीम कामिल उनकी बीमारी की असल वजह बता देंगे और साथ ही साथ इलाज भी कर देंगे। खैर दूसरे दिन गर्धारी रोलुका के पास पहुंच गए और रोलुका को सारा मामला बताया कि अचानक न जाने क्यों सलामत की बीवी की हालत ऐसी हो गई और अगर आप इजाज़त दें तो हम उन्हें आपके पास ले आएं ताकि आप मुआयना करके बताएं कि बीमारी की असल वजह क्या है। रोलुका ने गर्धारी लाल की बातें सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली और गर्दन झुकाकर बैठ गया। 1 मिनट ही गुजरा होगा कि उसने आंखें खोल दी और गंभीर लहजे में बोला, जिसका डर था आखिर वही हुआ। क्या मतलब हकीम साहब? गर्धारी लाल ने पूछा।
दरअसल उनके दिलो दिमाग पर सदमे ने सख्ता तारी कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी कुव्वत गोवियाई सलब हो गई है। खैर, कल किसी वक्त मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतनी दूर खातून को यहाँ लाना ठीक नहीं, रोलुका ने कहा। ठीक है हकीम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, कल दिन में हम आपका इंतजार करेंगे, गिरधारी लाल ने कहा। ठीक है, आप तशरीफ ले जाएं, मैं कल जरूर आऊंगा, रोलुका बोला। गिरधारी लाल ने वापस आकर सलामत और करामत को बताया कि हकीम साहब कल खुद तशरीफ लाएंगे। तो दोनों भाई बहुत खुश हुए और रोलुका को दिल से दुआएं देने लगे। बहरहाल दूसरे दिन हस्बे वादा रोलुका सलामत की दुकान पर आ गया। रोलुका को देखकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। रोलुका बोला, सलामत मियाँ, मेरे साथ जरा घर चलें, जहाँ कि मैं आपसे सिर्फ अकेले में चंद बातें करना चाहता हूँ। ये ऐसी बातें हैं कि सिर्फ आप ही से हो सकती हैं, किसी तीसरे फर्द के सामने ये बातें ठीक नहीं हैं। सलामत अपनी जगह से उठा और रोलुका के साथ घर की तरफ चल पड़ा। सलामत ने करामत से कहा, करामत तुम जरा ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आता हूँ। करामत बोला, भैया आप बेफिक्र हो जाएं, मैं दुकान संभाल लूंगा। रोलुका सलामत के साथ घर में आ गया और सलामत के कमरे में बैठ गया। रोलुका सलामत से बोला, कमरे में अपनी बीवी को एक तरफ बिठाकर पर्दा करा दो। मैं चाहता हूं कि उनकी मौजूदगी में बातें करूं ताकि वो खुद भी मेरी बातें सुन सके। सलामत ने ऐसा ही किया, अपनी बीवी को कमरे में पर्दा कराकर बिठा दिया। इसके बाद रोलुका बोला, सलामत मियाँ, करामत और करामत के बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम्हारी बीवी है। सब कुछ इनका किया धरा है। इन्होंने हसद में आकर ऐसा किया। इन्होंने सोचा कि करामत और उसकी बीवी बच्चों का सफाया करा दूं और फिर पूरे घर और सारी जायदाद पर मैं रानी बनकर बैठ जाऊं। ये अपनी वालदा के पास उनके गांव गई और वालदा के सामने रोई पीटी। इनकी वालदा एक पंडित जो कि सिफली अमल और मौत की हांडी भेजने में बहुत माहिर है, उनकी खिदमत हासिल की गई। इसके लिए इन्होंने एक माकूल रकम अपनी वालदा के हाथों पंडित को दिलवाई। पंडित ने मौत की हांडी भेजकर पहले करामत के बच्चे को मौत से हमकिनार किया। उसके बाद मौत का दूसरा शिकार करामत ने होना था, मगर बर वक्त मेरे आने से करामत बच गया। वो रात करामत पर बहुत भारी थी और फिर आखिरी रात भी थी, लेकिन मैंने अपने खुफिया कारिंदे भेजकर पंडित का वार ज़ाया कर दिया। अगर ज़रा भी चूक हो जाती तो करामत की मौत यकीनी थी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, क्योंकि पंडित का भेजा हुआ वीर करामत के अंदर समा गया था। अगर करामत मौत की हांडी से नहीं मरता तो फिर उस वीर ने उसे मार देना था। जब करामत बच गया तो इसका धचका तुम्हारी बीवी को लगा और ये जैसे अंगारों पर लौटने लगी। इस चक्कर में ये टेंशन का शिकार हो गई और फिर इनकी वालदा की मौत इस मंसूबे की कड़ी है। वो इस खूनी खेल में बराबर की शरीक थी, हालांकि वो आप लोगों की खूनी रिश्तेदार थी। उन्होंने बेटी को समझाने की बजाय इस खूनी मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने में शरीक हो गई। तुम्हारी बीवी का सारा मंसूबा फेल हो गया और फिर जब उसकी अम्मा का भी साथ छूट गया तो इन्होंने खुद को तन्हा महसूस किया और इसका असर इन्होंने अपने दिलो दिमाग पर इतना लिया कि ये इस नौबत को पहुंच गई। इनका जहनी तवाजुन बिल्कुल तबाह होकर रह गया। सदमे ने इनको अपनी लपेट में कस लिया है। ये किसी सूरत भी इस सख्ते से जांबर नहीं हो सकती। सोचने समझने की इनकी सारी सलाहियतें मफलूज होकर रह गई हैं। किसी भी डॉक्टर या हकीम से कोई भी अफाका नहीं हो सकता। अगर इलाज के जरिए इनके दिमाग को छेड़ा गया तो ये पागलपन में अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगी। ये इस सख्ते के आलम में पूरी जिंदगी गुजार देंगी। इनकी कुव्वत गोवियाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन इनके सुनने की ताकत बहाल है। ये सबकी बातें सुन सकती हैं मगर उसका जवाब नहीं दे सकती या किसी बुराई के मुतालिक कुछ कर नहीं सकती हैं। सिर्फ खाने पीने, नहाने धोने, ज़रूरियात ज़िंदगी के दीगर काम बखूबी अंजाम दे सकती हैं। ये मेरी सारी बातें सुन रही हैं जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी हैं। तुम अपनी ज़ुबान से जो हुक्म दोगे ये करेंगी, मसलन खाने पीने, नहाने धोने, रात में सोने या फिर किसी और काम के लिए, तो ये उस काम को बजा लाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुक्म मानेंगी, किसी और का नहीं। ऊपर वाले ने जब तक इनकी ज़िंदगी लिख दी उस वक्त तक जिंदा रहेंगी। मेरी इन बातों का किसी और से जिक्र न करना, वरना लोग इससे बहुत ज़्यादा नफरत करेंगे। इस वजह से मैंने अकेले में सिर्फ तुमसे ये बातें की हैं। गिरधारी लाल अगर पूछे तो उनसे कह देना कि मैं ज़रा जल्दी में था, चला गया और जो बीमारी है उसका मैंने बता दिया, या फिर ये कह देना कि ये सख्ते के ज़ेर असर है और उससे जांबर होना मुश्किल ही नहीं बल्कि मुहाल भी है। हकीम साहब, काश कि ये औरत ये सब कुछ करने से पहले ही मर जाती तो मेरे भतीजे की जान तो ना जाती और फिर मेरे भाई को मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे दिल में इसके लिए कितनी नफरत बैठ गई है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसे जल्द अज जल्द उठा ले। ये मौत से हमकनार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल एहकाम में खुदाबंदी का लिहाज करते हुए इसे भुगतना है, लेकिन मैं बराबर दुआ करता रहूँगा कि ये मौत से हमकनार हो जाए। इसने अपने साथ साथ हम लोगों की ज़िंदगी को भी जहन्नुम बना दिया।
इसके सदमे ने इसे जिंदा दरगोर कर दिया। ये खुद अपनी नज़र और दूसरों की नज़र में भी इबरत का निशान बन गई। खैर, शरीयत को मद्देनजर रखते हुए मैं इसका साथ दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप भी इसके हक में दुआ कीजिएगा कि ये और गम से निढाल होकर सलामत ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा सलामत मियाँ, अब मैं चलता हूँ। अगर आइंदा मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर मिलूंगा, रोलुका ने कहा और सलामत से मुसाफिया करके घर से निकलता चला गया। उधर पंडित की हालत बहुत गैर थी। इंतकाम की वजह से उसके दिल पर सांप लौट रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि मौत की हांडी पर कब्जा करने वाले को कच्चा ही चबा जाए। उसके पास अपने जितने भी वीर थे वो सबको आजमा चुका था। ताकतवर से ताकतवर वीर सब के सब मायूस लौटे थे। किसी ने भी मौत की हांडी का पता नहीं लगाया था। वीरों के सामने पंडित लंबी चौड़ी हाँकता जरूर था, मगर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खौफजदा था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक उसकी भेजी हुई हांडी उसके कब्जे में नहीं आ जाती तो किसी वक्त भी वो हांडी उसकी मौत का सबब बन सकती थी। एक दिन उसने थक हार कर तमाम वीरों के सरदार सिंगा को तलब किया और कहा, सिंगा, तू ये तो नहीं पता कर सका कि हांडी कहाँ है, मगर अब तुझे ये पता करना है कि आखिर वो कौन है जो हांडी ले उड़ा है, उसका अता पता क्या है, और जिसने भी उस हांडी को अपने कब्जे में किया है। हांडी को अपने कब्जे में किए बिना उसे हम मार नहीं सकते। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि उसको इतना हलकान और परेशान कर दें, उसका चैन सुकून बर्बाद कर दें कि वो अपनी जिंदगी से आजिज आ जाए और फिर थक हार कर हमारे आगे झुक जाए और मौत की हांडी से दस्तबरदार हो जाए। सिंगा, तुझे हर हाल में ये काम करना है, उस मूर्ख का पता लगाना है, वरना मेरे साथ साथ तेरा भी इस संसार से खात्मा हो जाएगा। अब तू तुरंत जा और अपनी सारी शक्ति के बलबूते पर उस मूर्ख का पता कर किया। मैं तेरा बड़ा बेचैनी से इंतजार करूंगा। अगर तू अपना वजूद बरकरार रखना चाहता है तो ये काम जल्दी से कर किया जा। अरे मेरा क्या है, अगर मेरा खात्मा हो गया तो मैं चिता के हवाले कर दिया जाऊंगा, मगर तेरा क्या बनेगा सिंगा, अब तू जा, पंडित ने कहा। पंडित से कहीं ज्यादा सिंगा भी हैरान परेशान था, क्योंकि एक तो वो तमाम वीरों का सरदार था और फिर दूसरा मसला, उसका अपना वजूद भी दांव पर लग चुका था। वो फिरकी की तरह हर जगह चक्कर खाता फिर रहा था। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा वो छान रहा था कि उसका गुजर अचानक मतवकार के पास से हुआ तो वो ठिठक कर रह गया। रोलका सलामत और करामत के केस का जिक्र हकीम वकार से कर रहा था, और फिर उस केस में जो जिक्र मौत की हांडी का हुआ तो सिंगा को रुकना पड़ा, और फिर इस तरह वो हकीकत उस पर आश्कार हो गई कि रोलुका ने ही मौत की हांडी को अपने नादीदा कारिंदों के जरिए किसी खुफिया मुकाम पर छुपा दिया है। पूरी तफसील सुनने के बाद सिंगा को यकीन हो गया तो वह फौरन पंडित की तरफ भागा और पंडित के सामने आकर सारी तफसील बता दी और हकीम वकार के मतलब का पता और साथ ही साथ रोलुका का नाम भी पंडित को बता दिया। सिंगा की बातें सुनकर पंडित बहुत खुश हुआ और बोला, सिंगा, तू वाकई काबिल तारीफ है और यही वजह है कि मैंने तुझे तमाम वीरों पर बर्तरी दी है, तुझे सबका सरदार बना रखा है। अब मैं उस रोलुका की ऐसी की तैसी कर दूंगा, उस मतलब की ईंट से ईंट बजाकर रख दूंगा। रोलुका नामी यही शख्स क्या याद करेगा कि किस शक्तिशाली और ज्ञानी से पाला पड़ा है। मैं उस मूर्ख रोलुका का वजूद संसार से मिटाकर रख दूंगा। मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि काली दुनिया की अजियतनाक सजा से दोचार कर दूंगा। ये मूर्ख रोलुका अगर मरना भी चाहेगा तो मर नहीं सकेगा। उसके साथ साथ जो भी उससे ताल्लुक रखता है उसे भी मैं नष्ट करके रख दूंगा। अब मैं बहुत जल्द मौत की हांडी को अपने कब्जे में कर लूंगा। सिंगा, अब तो उस मूर्ख को नष्ट करने के लिए तैयार हो जा। अपने साथ जितने भी वीरों को रखना चाहता है रख ले, इस मामले में तुझे आज़ादी है। अब तेरी बहादुरी का सबूत सामने आना है। तुझ में कितनी ताकत है ये मैं देखना चाहता हूँ। अभी तक तो तू सिर्फ जुबानी कलामी अपनी ताकत का प्रचार करता रहा है। अब तेरी बहादुरी और ताकत सामने आएगी कि तू कितने पानी में है और कितना कठिन काम कर सकता है। उस मूर्ख रोलुका ने मेरी भेजी हुई हांडी को अपने कब्जे में कर रखा है। मैं समझता हूँ कि वो भी कोई आम आदमी नहीं है, वो भी शक्ति रखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे मंत्रों के आगे ठहर सकेगा। उसने काली शक्तियों को ललकारा है तो उसे इसका मजा चखाना पड़ेगा। सिंगा, अपनी तैयारी को मुकम्मल रख और सिर्फ मेरे इशारे का इंतजार कर, लेकिन सोच समझ कर, अंधेपन का सबूत नहीं देना। और वैसे भी मैं अपने कुछ जानने वालों से पहले मशवरा कर लूं, पंडित बोला। पंडित के पास से सिंगा गायब हो गया। उसके बाद पंडित किसी गहरी सोच में पड़ गया। काफी गौर खोज करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि चंद अपने जानने वालों से मशवरा करे। लिहाजा वो उठा और अपने जंतर मंतर के जरिए किसी जगह अपना पैगाम रवाना कर दिया। पंडित का पैगाम मिलना था कि तुरंत बेशुमार काली दुनिया के महान ज्ञानी पंडित के पास आ गए। पंडित ने सबका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सबसे पहले तो पंडित ने अपने तरीके पर उन तमाम की खातिर तवाज़ो की। जब इससे वो फारिग हो गया तो वो अपने मकसद को बयान करने लगा। सिफली और काले मंत्रों के आप सब महान शक्तिशाली हैं।
एक मूर्ख ने मेरी भेजी हुई मौत की हांडी को छल करके अपने कब्जे में कर लिया है। मेरी जहाँ तक शक्ति काम करती है, लेकिन मैंने सोचा कि इस मामले में अपने मंत्रों से भी राब्ता करके उनसे मशवरा कर लूँ ताकि किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे पास आए। अब मुझे आप सबके मशवरे दरकार हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे अच्छे मशवरे के अलावा अपनी मदद भी मेरे साथ रखेंगे ताकि मेरे प्रोग्राम और मेरे मंसूबे में कोई कमी ना रह जाए। मेरी इच्छा है कि आप लोग मेरा साथ दें ताकि मैं उस मूर्ख को नष्ट कर सकूं। आप लोगों की इच्छा क्या है? पंडित बोला। पंडित की बातें सुनकर सबके सब चंद सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ मायनेखेज नजरों से देखने लगे। उन सब में एक शख्स जो कि बहुत उम्र रसीदा था वो उठा और बोला, आपकी बात सुनकर हमने अंदाजा लगा लिया है कि जिसने भी ऐसा किया है वो कोई आम मनुष्य नहीं, वो भी बहुत शक्तिशाली लगता है, क्योंकि मौत की हांडी की रफ्तार और ताकत को रोकना कोई आसान काम नहीं। अगर कोई कच्चा आदमी इसमें हाथ डालता है तो सबसे पहले वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और फिर सबसे ज्यादा सूझबूझ की बात यह है कि मौत की हांडी को कब्जे में करके नीचे उतारना और फिर उसे किसी खुफिया जगह छुपा देना कि बड़े से बड़ा वीर भी जल्दी से पता न कर सके। ये बहुत जान जोखों का काम है। बगैर सोचे समझे इंतहाई कदम उठाना अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी होगी। सबसे पहले उसकी ताकत का अंदाजा लगाना पड़ेगा, और अगर देखा जाए तो उसकी ताकत का अंदाजा तो हो चुका है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा वीर सिंगा भी मौत की हांडी का पता नहीं लगा सका। लिहाजा मेरा मशवरा सबके लिए ये है कि तमाम शक्तिशाली लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो सब के सब सोच विचार कर लें, फिर उसके बाद कोई अटल कदम उठाएं, वरना इस मामले में अपना ही नुकसान होगा। ये बोलकर वो उम्र रसीदा शख्स बैठ गया। उसके बैठने के बाद सबके सब आपस में चहमगोइयां करने लगे। उन सबके सलाह मशवरे से लग रहा था कि सारे लोग अचानक कोई कदम उठाने से गुरेज कर रहे हैं। बहरहाल थोड़ी देर में मीटिंग बर्खास्त हो गई। सबका मुतफिका फैसला ये था कि हम सब बहुत सोच विचार के बाद आपकी मदद करेंगे। मदद करने में हम किसी सूरत पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि एक आम सा पुजारी दुनिया से हटकर काली दुनिया के किसी शक्तिशाली की जान का दुश्मन बन गया है, और इस तरह उसने किसी एक के साथ ऐसा जुल्म नहीं किया बल्कि पूरी काली बरादरी के लोगों के साथ उसने जुल्म किया है। और ये बोलकर सबके सब जहां जहां से आए थे अपनी अपनी जगहों पर चले गए। उन सब के जाने के बाद पंडित किसी गहरी सोच में पड़ गया। वो खुद ही खुद बुड़बुड़ाने लगा, अरे किसी का क्या जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सबके सोच विचार तक मेरी हत्या ना हो जाए। अचानक पंडित ने सिंगा को आवाज दी तो तुरंत सिंगा मुअद्दबाना अंदाज में हाजिर हो गया। गुरुजी क्या हुक्म है? सिंगा मैंने बहुत सोच विचार कर लिया। तू अपने साथ वीरों की एक बहुत बड़ी तादाद लेकर सबसे पहले दिल्ली में हकीम वकार के दवाखाने पर हमला कर दे। हमला इतना जोरदार होना चाहिए कि दवाखाना बिल्कुल तहस नहस हो जाए, कोई भी चीज अपनी असली ताकत में ना रहे। इसके बाद मैं दूसरा हुक्म दूंगा। पंडित का हुक्म सुनकर सिंगा ने खुफिया इशारे से तमाम वीरों को चौकस कर दिया। वीरों की अजीब अजीब खौफनाक शक्लें थीं। अगर आम इंसान उन्हें देख ले तो वैसे ही दहल कर मर जाए। बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी दो अंगारा बरसाती आंखें, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी आंख उनकी पेशानी पर नजर आती थी। बहुत मोटे और भद्दे होंठ, और होंठों के साइड से दो बड़े बड़े नजर आते दांत। उन सबका काला भजंग रंग, और जब वो मुंह खोलते तो मुंह से निकलते हुए शोले। और यही नहीं बल्कि वो अपनी सांस खारिज करती तो ऐसा लगता कि जैसे बहुत जोर की आंधी चल पड़ी हो। सबके हाथ में अजीबोगरीब तरह तरह के बेढंगे हथियार भी मौजूद थे। वक्फे वक्फे से उनकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगती थी। सिंगा का आखिरी इशारा मिलते ही वो सब अपनी जगह से ऊपर को उठने लगे। उनके ऊपर उठते ही ऐसी खतरनाक आवाजें निकलने लगती जैसे कि जब कोई जबरदस्त तूफान आता है तो उस तूफान में खतरनाक और जानलेवा आवाजें आने लगती हैं। उस वक्त रोलुका हकीम वकार के मतम में बैठा था कि अचानक चश्म जदन में उनके एक कारिंदे ने खुफिया इशारा किया तो रोलुका चौंक पड़ा और उसने फौरन अपनी शहादत की उंगली को ऊपर उठाकर गोल दायरे में घुमाने लगा। उसकी उंगली से सुर्ख रंग की शुआएं निकलकर फिजा में मुंतशिर होने लगी थी, और फिर पूरी फिजा में एक अनजानी गूंज पैदा हो गई। अचानक पूरा इलाका एक जबरदस्त तूफान की जद में आ गया। तूफान क्या था बल्कि गर्दो गुबार का जैसे समुंदर उमड़ आया था। आम तूफान नहीं बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वो साइक्लोन तूफान था। वक्त के साथ साथ हवा मजीद जोर पकड़ती जा रही थी, और फिर देखते देखते छोटे की तो कोई गिनती नहीं, बड़े बड़े तनावर दरख्त जड़ से उखड़कर हवा में उड़ते हुए ऊपर को उठने लगे थे। इर्द गिर्द के तमाम मकानात मुनहदिम होकर जमीन बोस होने लगे थे। हवा में एक अजीब तरह की गूंजदार आवाज शामिल थी। किसी फर्द में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वो अपनी आंखें खोलकर उड़ती हुई चीजों पर नजर जमा सके। हवा में छोटी बड़ी चीजें बल्कि इंसान फुटबॉल की तरह हवा में मौलिक होकर उड़ते फिर रहे थे। पूरे मतब की हालत दगरगू और खस्ता थी। हर आदमी अपने तई यही सोच रहा था कि आज उसकी जिंदगी की ये आखिरी रात है। कल सुबह का सूरज वह नहीं देख पाएगा। खौफनाक और भयानक हालात के पेश नजर एक लम्हा को तो रोलुका दहल कर रह गया। उसे फिक्र थी तो सिर्फ इस इलाके के मकीनों और मतब की, और यह भी सोच रहा था कि ना जाने इस वक्त हकीम वकार किस हाल में होंगे।
अचानक रोलुका के जहन में एक ख्याल बिजली का कोंदा बनकर चमका और फिर चश्म ज़दन में रोलुका अपनी जगह से गायब हो चुका था। तूफानी हवा में अब बिजली की कड़क शामिल हो गई थी। बिजली जब कौंदती तो एक अजीब मुहीब और डरावना मंजर नजर आने लगता था। और फिर यही नहीं, तूफानी हवाओं में जबरदस्त बारिश शामिल हो गई थी। इसके बाद तो बादलों की घन गरज आवाज ने लोगों के रहे सहे औसान खता करने शुरू कर दिए। लोगों ने तूफान के बारे में सुन रखा था, मगर आज अपनी आंख से क़यामत का मंजर देख रहे थे। रोलुका अपनी जगह और मतब की हदूद से बाहर निकला तो एक बहुत ही दिलखराश मंजर देखा। काली दुनिया की नादीदा कुव्वतों का एक जमे गफीर था। बेशुमार बल्कि लातादाद वीर और भटकती हुई आत्माएं मतब के इर्द गिर्द और कुर्ब जवार में सफ़े आ रहा थी और उनकी वजह से नाकाबिले फरामोश तूफानी मंजर रूनमा हुआ था। जिस वक्त रोलुका मतब की हदूद से बाहर निकला था उस वक्त उन ताकतों ने कुछ अजीब सा महसूस किया था, मगर उनकी तमाम ताकत ये जानने से कासिर थी कि कोई अनजानी कुव्वत उनके दरमियान से निकल रही है। सबसे अचंभे में उन ताकतों का सरकर्दा सरबरा सिंगा था। उसने अपनी तमाम कुव्वतें उस सिमत मरकूज कर दी जिस तरफ से वो अनजानी कुव्वत बाहर को जा रही थी। वो बहुत बेचैन हो गया था और वो जान गया था कि वो अनजानी कुव्वत उसकी पहुंच से बहुत दूर है। उस कुव्वत को ज़ेर करना या फिर उसे एक महदूद दायरे में मुकैद रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। और वो अनजानी कुव्वत या ताकत रोलुका की ज़ात थी। रोलुका बड़े आराम और सुकून से उनके दायरे से बाहर निकला। वह अतराफ में रुकने की बजाय ऊपर को उड़ता चला गया। काफी ऊपर जाकर उसने काली ताकतों के ऊपर एक खुफिया दायरा खींच दिया। रोलुका अपने तमाम कारिंदों को पहले ही चौकस कर चुका था। कारिंदों को चौकस रहने का हुक्म था, उन्हें कोई कदम उठाने का हुक्म नहीं था। रोलुका के तमाम खुफिया कारिंदे चारों तरफ फैल गए और जब रोलुका मुतमईन हो गया कि काली ताकतों के गिर्द एक मजबूत हिसार कायम हो चुका है तो रोलुका ने अपने कारिंदों को एक खुफिया सिग्नल दिया और फिर तमाम कारिंदों के जरिए एक अजीबोगरीब पीली रोशनी चारों तरफ एक दायरे की शक्ल में फैल गई। रोशनी का काली ताकतों के गिर्द फैलना था कि उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी। भाग दौड़ और उछल कूद का करबनाक मंजर रूनमा हो चुका था। तमाम वीरों और आत्माओं का वजूद एक तिलिस्मी आग की हिद्दत से झुलसना शुरू हो गया। वैसे रोलुका ने एक तरफ हल्का दबाव रखा था कि कुछ वीर और आत्माएं खुद को बचाकर भाग सके। रोलुका ने ऐसा इसलिए किया था कि बचाकर जाने वाले वीर और आत्माएं पंडित को बता सके कि पंडित तुम्हारा मुकाबला जिससे पड़ा है वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और इस तरह पंडित इंतकाम की आग में लौटना शुरू कर देगा। उसका चैन और सुकून गारत होकर रह जाएगा। और हुआ भी यही। जब भागने वाले कुछ वीर और आत्माएं पंडित के सामने पहुंची तो उन्हें देखकर पंडित बदहवास हो गया। वो सकते में आ गया। उसकी अकल दंग रह गई। वो टुकर टुकर अपने कारिंदों को देखने लगा। उसकी जुबान गुंग होकर रह गई थी। सिंगा की हालत भी बहुत गैर थी क्योंकि उसने और दीगर वीरों ने साथ मिलकर जिस तरफ रोलुका ने बहुत कमजोर हिसार खुद से किया था उसे तोड़कर सिंगा और उसके साथी फरार हुए थे। सिंगा बहुत ज्यादा जख्मी था और फिर भागने वाले वीर और आत्माएं भी जख्मी थी। पंडित को खामोश देखकर सिंगा करपनाक हालत में बोला, गुरु, आपने जिसे तरने वाला समझा था वो सीसा पलाई हुई दीवार से भी कहीं ज्यादा मजबूत निकला। उससे मुकाबले का नतीजा और सबूत आपके सामने है। आपको बखूबी मालूम है कि हमारी ताकत कितनी है। आपने किस कदर ताकतवर वीर और आत्माओं को इकट्ठा करके भेजा था मुकाबले के लिए। शुरू में तो हमने बहुत जबरदस्त हमला किया था ताकि उस जगह की सारी चीजें नष्ट हो जाएं। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, मगर हमने अपने मद्दे मुकाबले की ताकत का अंदाजा नहीं किया था। हमें मालूम ना था और ना ही आपने बताया था कि हमारा मद्दे मुकाबिल कितना ताकतवर है। हालांकि आपको हमें बताना चाहिए था। वो हमारे कायम करदा घेरा और हिसार को तोड़कर हमारे दरमियान से बाहर को निकलता चला गया। हम उसे रोक ना सके क्योंकि आपने हमें जितना ताकतवर बनाया है हम उसी शक्ति के मालिक हैं। हमारा दुश्मन हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, सिंगा ने कहा। सिंगा, बंद कर अपनी बकवास। मेरे सामने मेरे दुश्मन की तारीफ कर रहा है। अगर आइंदा तूने दुश्मन की ताकत का जिक्र किया तो मैं तुझे नष्ट करके रख दूंगा। जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से। जो भी तू है मेरा गुलाम है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दुश्मन का मेरे सामने गुन गाए? इस वक्त मेरी नजरों से दूर हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और पंडित ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि सिंगा पंडित के सामने से गायब हो चुका था। पंडित जख्मी सांप की तरह फुंकारने लगा था। उसके पूरे वजूद में इंतकाम की आग भड़क गई थी। उसे अपने वीरों की शिकस्त का ज्यादा अफसोस नहीं था बल्कि उसे तो अपनी जान जाने का डर था क्योंकि उसकी भेजी हुई मौत की हांडी अभी तक लापता थी जिसे रोलुका ने अपने कारिंदों और जागते उल्लू की हिफाजत में दे रखा था। इस मार्का में पंडित के बेशुमार वीर मारे गए थे। कुछ तिलिस्मी हिसार से टकराकर जल मरे थे और कुछ ऊपर से बरसती हुई आग में झुलस गए थे। जब रोलुका को इत्मीनान हो गया कि अब दुश्मन पसपा होकर भाग चुका है तो मतब के कुर्बो जवार की तरफ बढ़ा तो देखा कि कुर्बो जवार और मतब की सारी चीजें बखैर आफियत से थी क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो नजरों का धोखा था। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि शरपसंद और काली ताकतें लोगों को हरासा करने के लिए ऐसे औच्छे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। वो लोगों को डराकर खौफजदा कर देती हैं।
ऐसा करने का उनका मकसद ये होता है कि लोग खौफजदा होकर उनकी राह में रुकावट ना डालें और उनके रास्ते से हट जाएं और इस तरह वो अपनी मनमानी करती रहें। तमाम पेड़ पौधे और कुर्बर ज्वार का इलाका बल्कि मतब भी महफूज था। मतब में रहने वाले और हकीम वकार भी आराम और सुकून में थे। किसी को यह भी पता न चला था कि रात में इतना जबरदस्त खूनी तूफान आया था। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर हवा में उड़ते फिर रहे थे। सुबह के वक्त जब हकीम वकार की रोलुका से मुलाकात हुई तो हकीम वकार ने रोलुका को देखकर अंदाजा लगा लिया कि रोलुका रात भर सोया नहीं बल्कि पूरी रात जागता रहा है। पहले तो उन्होंने बड़े गौर से रोलुका के चेहरे पर अपनी आंखें मरकूज रखी, फिर बोले, क्यों भाई, क्या रात भर सोई नहीं? चेहरे की रंगत बता रही है कि रात भर जागते रहे हो और अभी भी दिमाग पर वजन लग रहा है। खैरियत तो है? क्या किसी जबरदस्त शय से वास्ता पड़ गया है? कहीं पंडित से आमना सामना तो नहीं हो गया? जी हकीम साहिब, कुछ ऐसा ही हुआ है। वो अपने औछे हथकंडों पर उतर आया है। दरअसल वो कुछ पैसों के लालच में एक घराने की तबाही और बर्बादी पर कमर बस्ता हो गया था। उसने उन साहिब के बड़े बेटे को मौत से हमकनार कर दिया था। फिर उसने उन साहिब के लिए मौत की हांडी भेजी, मगर उसकी बदकिस्मती कि मैं दरमियान में आ गया। मैंने उसके खूनी वार को ज़ाया कर दिया। यही नहीं बल्कि उसकी भेजी हुई मौत की हांडी को अपने कब्जे में करके एक खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस वजह से पंडित आग पर लौट रहा है। उसकी जान के लाले पड़ गए हैं। अगर वो हांडी उसे ना मिली तो फिर आखिरकार उसकी मौत यकीनी है। इसी वजह से वो अपने औछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी हर तरह की कार्रवाई मुझे घेरने के लिए कर रहा है। रात में भी उसने अपने वीरों के जरिए मसनूई तूफान का रेला भेजा था। बस आप ये समझ लें कि साइक्लोन से भी बढ़कर वो तूफान था। सारा कुछ मुझे बेबस करने के लिए था, लेकिन मैं उसके निर्गे से निकल गया। उसका वार खाली गया। अब वो आइंदा चैन से बैठेगा नहीं, बल्कि नित नए वार करता रहेगा और उस वक्त तक वो ऐसा करेगा जब तक वो मौत की हांडी उसके हाथ नहीं लग जाती। मैं ज़रा इसीलिए फिक्रमंद हूँ कि कमबख्त मतब के लिए कोई कार्रवाई न कर बैठे। यहाँ पर बहुत सारे मुलाजिम और फिर आपकी ज़ात भी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं। मैंने मतब और कुर्बो जवार के गिर्द एक तिलिस्मी हिसार कायम कर दिया है और यह हिसार ऐसा है कि बड़े से बड़े कारिंदे भी उस हिसार के करीब नहीं पहुँच सकते। बहरहाल ये इंसानी फितरत है कि वो अपने दुश्मन के हथकंडों के मुतल्लिक सोचता ज़रूर है। वह बहुत फिक्रमंद है कि मेरी ज़ात को किस तरह निशाना बनाए। इस मसले के लिए वो बहुत दूर तक जा सकता है। वह पूरी काली दुनिया को कंगाल डालेगा। वो पैसे का बहुत लालची है और लालची इंसान की सोच मुस्बत नहीं होती। वो हमेशा मनफी सोच के साथ दूसरों का नुकसान करता रहता है और यही हाल उस पंडित का है। वो भी बहुत बड़ी ताकत का मालिक है। उसकी पहुंच भी बहुत दूर तक है। उसकी शनासाई काली दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी लोगों से है, बल्कि यही नहीं, ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली आत्माओं से भी है। उसकी एक आवाज़ पर सैकड़ों वीर सर के बल आ जाती हैं। रुलका बोला, अरे भाई, अगर ये बात है तो ज़रा बच बचा कर कदम उठाना। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और वैसे भी जो हक पर होता है तो उसकी मदद अल्लाह ताला ज़रूर करता है। अल्लाह ताला हक का साथ देने वालों की मदद ज़रूर करता है और नाहक के परिस्तारों की हमेशा पसपाई होती है। वो जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार होते हैं। उन्हें राह फरार नहीं मिलता। वो अपनी मौत आप मर जाती हैं। लोगों का बुरा चाहने वाले जलीलो ख्वार होते हैं। बुराई के रास्ते पर चलने वाले शैतान मरदूद के पैरोकार होते हैं। ऐसे लोगों पर शैतान हावी होता है। बहरहाल दुश्मन को किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमेशा छुपकर वार करता है। आप ज़रा भी गफलत नहीं बरतिएगा। अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप अपने मकसद में सुरखरू होंगे, हकीम वकार ने कहा। हकीम साहब, दरअसल मैं पंडित को ज़्यादा हल्कान करना चाहता हूँ और काली दुनिया में जो उसके जानने वाले हैं उन्हें सबक भी देना चाहता हूँ कि चंद टके के चक्कर में इंसानी जान से खेलना ठीक नहीं होता, बल्कि किसी की जान लेना आसान नहीं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और खूनी लोगों का खात्मा भी कर देते हैं। अगर मैं चाहूँ तो पंडित को चुटकी बजाते मौत से हमकनार कर दूँ, क्योंकि उसने करतूत ही ऐसे किए हैं जो कि मुआफ़ी के काबिल नहीं। उसने नाहक एक अच्छे भले बच्चे को मौत से हमकनार कर दिया। अगर अचानक मैं रुकावट नहीं बनता तो उस खानदान के 6 अफराद को मौत के घाट उतार देता। रोलुका बोला, आपके इरादे नेक हैं। आप इस मसले को जल्द अज जल्द निपटा दें ताकि आपको भी सुकून मिले, वरना आप टेंशन का शिकार रहेंगे, हकीम वकार ने कहा। हकीम साहब, वैसे हो सकता है कि मैं इस चक्कर में चंद रोज़ मतब में नज़र ना आऊँ, लेकिन पल पल मेरी नज़रें मतब पर और आप लोगों पर रहेंगी। अगर कोई इस दरमियान आ जाए और मेरी ज़रूरत हो तो आप उसे चंद रोज़ के लिए टाल दीजिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पंडित का खात्मा हो जाएगा। रोलुका ने कहा, ठीक है, हम तो आपकी खुशी में खुश हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, हकीम वकार ने कहा। उधर पंडित का दिन का चैन और रात का सुकून बर्बाद होकर रह गया था। वो जितना रोलुका के मुतल्लिक सोचता, उसकी सोच महदूद हो जाती। आखिर थक हार कर उसने अपने गुरु से राब्ता कर ही लिया। उसके गुरु ने अपना जीवन त्याग कर हिमालय के एक गुफा में अपने आप को मुकैद कर लिया था, तपस्या के चक्कर में।
रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। पंडित सजदे में गिरा। अपनी तपस्या के जोर पर गुरु को तलब कर रहा था। वो तपस्या करते करते गिड़गिड़ाने लगा, गुरु मेरी सहायता करो, मैं कष्ट में पड़ गया हूँ। मेरा दिन का चैन और रात का सुकून मुझसे छिन गया है। किसी न किसी वक्त मेरी मृत्यु हो सकती है। एक मूर्ख दुश्मन से टकराव हो गया है। वो हमारे धर्म का नहीं बल्कि किसी गैर धर्म को मानने वाला है। गुरु मुझे बचा लो। इस किस्म की गर्दान पंडित करता रहा। शंकर मैं आ गया हूँ। आखिर तेरी तपस्या ने मुझे हिमालय की गुफा से यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा। ये तो मानना पड़ेगा कि तेरा दुश्मन भी ताकतवर है। तुझे बच बचाकर कदम उठाना पड़ेगा। जल्दबाजी में तू अपने बेशुमार वीरों को मरवा बैठा है। तेरा दायां बाजू सिंगा भी बहुत जख्मी हो गया है। पहले से वो ज्यादा कमजोर हो गया है। उसे तू अब नहीं छेड़ना। मैं तुझे अपना एक जबरदस्त वीर तेरे साथ कर दूंगा। तो उससे सोच समझकर काम लेना। मगर सबसे पहले तू उसे 7 बकरों की बलि देगा, तो फिर वो तेरा काम करेगा। बोल राजी है? गुरु की आत्मा ने पूछा। जी गुरु मैं राजी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित ने सजदे में रहते हुए जवाब दिया। शंकर अपना सर उठा। कल दिन में जो सामने जंगल है वहाँ 7 बकरे ले जाना। उनका सर काटकर धड़ से अलग करना और 7 बकरों का खून किसी बड़े बर्तन में जमा कर लेना। वो खून से भरा बर्तन और बकरों के सारे धड़ उस जगह छोड़कर आ जाना। वीर का नाम जगराम है। उसके नाम पर बकरों की बलि देना। इस तरह वो तेरे हुक्म का पाबंद हो जाएगा। मैंने तुझे एक मंत्र बताया था जिसके शब्द हैं गर्जा गरजना, काला कौवा भुना, तारा तू रे। इस मंत्र की तपस्या कर, तू अपने मकसद में सफल हो जाएगा। मगर बच बचाकर कदम उठाना। जल्दबाजी में तेरा खुद का नुकसान हो सकता है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, समय बीत रहा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। वैसे तो गलती तू कर ही चुका है। और फिर पंडित के गुरु की आत्मा गायब हो गई। सुबह होते ही पंडित ने 7 बकरे अच्छे दामों खरीद लिए और अपने 4 चेलों के साथ गांव के किनारे जो जंगल था उसमें बकरों को ले चला। जंगल में बकरों को ले जाकर बहुत बड़े छुरे से उनकी गर्दन अलग करके सारा खून एक बड़े मिट्टी के बर्तन में जमा कर लिया और फिर बुलंद आवाज से बोला, जगराम तेरी खुराक यहाँ मौजूद है, आकर उस पर कब्जा कर ले। अब तू मेरे हुक्म का पाबंद होगा। तेरे लिए गुरु का हुक्म है। और फिर पंडित अपने चेलों को लेकर घर आ गया। उसके चारों चेले अपने अपने घर चले गए। दिन गुजर गया और फिर रात आ गई। रात 12 बजे पंडित ने आवाज दी, जगराम जगराम। 3 आवाज पर एक देव हैकिल काला भजंग अजीब शक्लो सूरत का शख्स हाजिर हो गया और बोला, प्रणाम महाराज, गुरु की आज्ञा पर मैं हाजिर हूँ। आज से मैं आपके हुक्म का पाबंद हूँ। मैं हर वो काम करूंगा जो मेरे बस में होगा। जो काम मेरे बस से बाहर होगा वो मैं नहीं करूंगा। गुरु का मेरे लिए यही हुक्म है। उम्मीद है आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, जगराम ने कहा। जगराम मेरा एक दुश्मन है। उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। उसने मेरा चैन सुकून छीन लिया है। एक मनुष्य के पास मैंने मौत की हांडी भेजी थी। मेरे उस दुश्मन ने मौत की उस हांडी को अपने कब्जे में करके जाने कहाँ छुपा दिया है। अगर वो हांडी मेरे कब्जे में नहीं आती तो फिर मेरी मृत्यु यकीनी है। जगराम तुझे उस हांडी का पता लगाना है और फिर उस मनुष्य का खात्मा भी करना है। उस मनुष्य का नाम रोलुका है। वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को शक्तिशाली समझता है। कई मर्तबा छल करके मेरे वार से बच निकला है। जगराम तूने हर हाल में उस मूर्ख रोलुका का नष्ट करना है। सबसे पहले तूने उस हांडी को ढूंढना है, क्योंकि हांडी अगर ना मिली तो फिर मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। हांडी मिलने के बाद तूने उस मूर्ख रोलुका को भी ढूंढना है, क्योंकि वो मूर्ख बहुत ज्यादा छलबाज है। मूर्ख रोलुका को हर हाल में तूने खत्म करना है। रोलुका का कटा हुआ सर मुझे चाहिए, पंडित ने कहा। जगराम एक कोने में बादब खड़ा था। पंडित की आवाज सुनकर बोला, महाराज आप फिक्र न करें, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने की भरपूर कोशिश करूंगा। दुश्मन का सर लेकर आपके पास हाजिर हो जाऊंगा और मौत की हांडी भी आपको जरूर मिलेगी। अच्छा तू ठहर, मैं सिंगा को भी बुलाता हूँ और तेरे साथ करता हूँ, क्योंकि 1 से भले 2 यानी दुगनी ताकत हो जाएगी। ये बोलकर पंडित ने कोई मंत्र पढ़ा और फिर आवाज दी, सिंगा सिंगा। के अचानक एक कोने में सिंगा हाजिर हो गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर पंडित बोला, सिंगा ये जगराम है। इसकी ताकत तेरे मुकाबले में ज्यादा है। ये मेरे गुरु का बहुत शक्तिशाली वीर है। तूने इसके संग मिलकर उस मूर्ख रोलुका को ढूंढना है और साथ ही साथ हांडी का भी पता लगाना है। अब तुम दोनों जाओ। पंडित की आवाज जैसे ही खत्म हुई तो जगराम और सिंगा अपनी अपनी जगह से गायब हो गए। उन दोनों के जाने के बाद पंडित एक जगह बैठ गया। सामने हल्की आग दहक रही थी। पंडित ने कुछ पढ़ना शुरू किया और साथ ही साथ मिट्टी के एक कटोरे में पड़ा हुआ संदल और लोबान का सफूफ थोड़ी थोड़ी देर बाद उस आग में डालता रहा। आधा घंटा गुजरा होगा कि अचानक कमरे में हल्का धुआं सा उठा और फिर उस जगह 2 हैवले नजर आए। फिर उन हैवलों ने ठोस शक्ल इख्तियार कर ली। एक जगराम और दूसरा सिंगा था। दोनों को देखकर पंडित की आंखों में एक अजीब चमक पैदा हुई। वो बोला, जगराम क्या खबर लाया है?
जगराम की खुरखुराती आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में मायूसी साफ नुमाया थी। महाराज, हम दोनों ने पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण और अताल पाताल कंगाल डाला, मगर अफसोस के ना कहीं हांडी का पता है और ना ही रोलुका का। मैंने अपनी तमाम शक्ति के बलबूते पर दोनों को ढूंढा, मगर सिवाय मायूसी के कुछ भी हाथ ना आया। मगर मैंने अपनी शक्ति से ये जरूर मालूम कर लिया है कि आपका दुश्मन करीब में है, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ी दूर एक जगह नजर आई है। उस जगह धुंध छाई हुई है। उस धुंध में जाने के लिए सिंगा के साथ मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं उस धुंध में दाखिल ना हो सका। देखने को तो वो धुंध है, मगर असल में वो मजबूत बल्कि महान शक्तिशाली कोई कुंडल है जिसमें दाखिल होना मुहाल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने अपने तौर पर उस धुंध में दाखिल होने के लिए क्या कुछ ना किया होगा। वो धुंध संगलाख पहाड़ की चट्टान से भी सख्त लगी। अचंभे की बात है कि आखिर वो धुंध है क्या, और क्या उसमें कोई चीज पोशीदा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि उस धुंधनुमा कुंडल में रोलुका ने खुद को छुपा लिया हो। मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना महान शक्ति हो। जगराम बोला। जगराम, तेरे कहने के मुताबिक मूर्ख रोलुका चारों सिमत और ना ही आताल पताल में तुझे मिला, तो फिर आखिर गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने धुंधनुमा कुंडल में खुद को छुपा लिया हो। मुझे तो लगता है कि जरूर उसी धुंधनुमा कुंडल में वो छुपकर बैठ गया है। अब ये तेरा कमाल है और तेरी महान शक्ति कितनी ताकतवर है। तुझे अगर मजीद वीरों की जरूरत है तो मुझे बता, मैं वीरों की एक फौज तेरे संग कर देता हूँ, और इसके लिए मैं अपने गुरु से राब्ता करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में गुरु जरूर सहायता करेंगे। यही नहीं बल्कि मैं हिंदुस्तान में मौजूद सारे ज्ञानी लोगों से भी राब्ता करता हूँ। और फिर पंडित ने हिमालय की तराई में मौजूद गुफा में बैठे हुए अपने गुरु से राब्ता किया, मगर राब्ता मुमकिन ना हुआ। उसने दोबारा अपनी शक्तियों के जरिए राब्ता किया, मगर फिर भी राब्ता ना हुआ। तो वो जगराम से बोला, जगराम, तुम जल्दी से गुरु के पास मेरा संदेशा लेकर जाओ और गुरु से कहना कि इसका कोई उपाय बताएं, और ये जरूर पूछना कि उस धुंधनुमा कुंडल को कैसे तोड़ा जाए। पंडित की बात सुनते ही जगराम फौरन पंडित की नजरों से गायब हो गया। जगराम फौरन गुफा में मौजूद गुरु के पास पहुंच गया। गुरु अपने ज्ञान ध्यान में मसरूफ थे। जब जगराम ने उन्हें मुखातिब किया तो उन्होंने अपनी आंखें खोलकर जगराम को देखा। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो बहुत जलाल में थे। उनका जलाल देखने के काबिल था। उनकी गैर होती हालत को देखकर जगराम सहम कर रह गया। वो बोले, मूर्ख, तूने इस समय आने की हिम्मत कैसे की? तूने ये क्यों ना मालूम किया कि मैं ज्ञान ध्यान की कितनी गहराई में पहुंचा हुआ हूँ? जगराम बोला, महाराज, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। आपने हुक्म दिया, मैं पंडित शंकर का गुलाम बन गया। आपके हुक्म के मुताबिक मैं अब पंडित शंकर के वश में हूँ। मैं उसका कोई भी हुक्म टाल नहीं सकता। अब आप ही बताएं, मैं नहीं आता तो फिर मेरे साथ क्या होता? बोल, तूने मुझे कष्ट क्यों दिया और पंडित का हुक्म क्या है? गुरु ने पूछा। महाराज, उनका दुश्मन रोलुका कहीं छुप गया है। हमने से दुनिया के कोने कोने में छान मारा, मगर वो कहीं भी नहीं। और एक जगह एक धुंधनुमा कुंडल मौजूद है। उस कुंडल को तोड़ने की मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, मगर वो कुंडल मेरी शक्ति से नहीं टूटा। पंडित शंकर का ख्याल है कि मूर्ख रोलुका खुद को उसी कुंडल में छुपाकर बैठ गया है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि आप कोई उपाय बताएं। पंडित शंकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। जैसे जैसे पल बीत रहा है उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। जगराम बोला, जगराम, तू इस वक्त चला जा। मैं इस वक्त गुफा से नहीं निकल सकता। मैंने ज्ञान ध्यान का अमर जाप शुरू कर रखा है। शंकर ने अपने लोभी पन्ने में अपने लिए मृत्यु का सामान कर लिया है। खैर, तू जा और शंकर से बोलना कि गुरु ने बताया है कि उस धुंध वाले कुंडल के ऊपर अपना एक और कुंडल कायम कर दे। ऊपर कुंडल कायम करने से किसी सूरत भी वो ऊपर वाला कुंडल नहीं तोड़ सकता, और फिर उस कुंडल में वो मौत की हांडी समेत गल सड़ जाएगा। और जब वो हांडी शंकर तक नहीं पहुंचेगी तो शंकर हर हाल में बचा रहेगा। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। अगर मैं फारिग होता तो उस कुंडल को खुद देखता। अब तू तुरंत जा, यहाँ से चला जा, और मेरी इजाजत के बगैर ना तू और ना ही शंकर कोई राब्ता करना। और गुरु ने अपनी आंखें बंद कर ली। जगराम फौरन वहां से गायब हो गया और पलक झपकते ही पंडित शंकर के सामने जाहिर हो गया। जगराम को देखते ही पंडित बोला, जगराम, तू आ गया, और गुरु ने क्या हुक्म दिया है जल्दी से बता। जगराम ने गुरु की बताई हुई सारी बात बता दी। बातें सुनकर पंडित सर हिलाने लगा और चंद साथ के बाद बोला, जगराम, मैं तुझे एक बहुत मजबूत कुंडल देता हूँ। तू उसे अपनी मुट्ठी में ले जा और उस जगह पहुंचकर जहाँ धुंध वाला कुंडल हो अपनी मुट्ठी खोल देना, तो मेरा कुंडल उस धुंधनुमा कुंडल को अपनी लपेट में ले लेगा, और फिर तू भी अपना कुंडल उस कुंडल पर कायम कर देना। गुरु ने जबरदस्त उपाय बताया है। ये बात तो मेरी बुद्धि में भी नहीं आई थी। अब मूर्ख रोलुका उस कुंडल में गल सड़ जाएगा। तू जल्दी से ये काम कर दे। सिंगा भी तेरे साथ जाएगा, और फिर मैं तेरे साथ 50 वीरों को भी भेज रहा हूँ। कुंडल पर कुंडल कायम करने के बाद तू उन वीरों की उस जगह ड्यूटी लगा देना कि हर पल ये उस जगह ड्यूटी देते रहें, और पल पल की खबर तुझे दें। सिंगा भी उस जगह मौजूद रहेगा।
और फिर तू उन सब की खबरगिरी करना। इसके बाद जगराम अपने साथ सिंगा और दीगर 50 वीरों के साथ उस जगह पहुंच गया जहाँ के उसे धुंधनुमा कुंडल का शक हुआ था। जगराम ने गुरु और पंडित के हुक्म के मुताबिक अपनी मुट्ठी उस जगह खोल दी तो उस मुट्ठी से धुएं का एक मरगोला निकला और उस जगह गोलाई में चारों तरफ फैल गया। इसके बाद जगराम ने अपनी शक्ति से भी सुरख रोशनी से एक कुंडल कायम कर दिया और फिर मुतमईन हो गया। उसने तमाम वीरों की ड्यूटी उस जगह लगा दी और सिंगा से बोला, एक एक पल की खबर मुझे देते रहना, और तू जानता है कि लापरवाही और गलती की सजा क्या हो सकती है, तेरे वजूद का सफाया। ये बोलकर जगराम उस जगह से गायब हो गया। और यही हकीकत थी कि रोलुका ने उस जगह एक मजबूत हिसार कायम कर दिया था। हिसार के ऊपर धुंध की एक चादर तन गई थी। वो हिसार इतना मजबूत था कि काली ताकतें उसे तोड़ने में नाकाम हुई थी। रोलुका ने ऐसा यूं किया था कि पंडित की सारी शक्ति उस जगह सिमट कर रह जाए, और हुआ भी यही था कि पंडित ने उस जगह हिसार को तोड़ने के लिए अपनी और अपने गुरु की सारी शक्तियों को उस हिसार को तोड़ने पर लगा दिया था। रोलुका को पता था कि इस धुंधनुमा हिसार को देखकर पंडित की सारी फौज इस जगह आ जाएगी, और यह भी पता था कि वो हिसार के ऊपर अपना एक और हिसार कायम कर देंगे। दरअसल इस सूरत में रोलुका पंडित को हलकान करना चाहता था, इतना हलकान कि पंडित का पल पल का चैन खत्म हो जाए। और फिर पंडित का अंजाम तो रोलुका जानता ही था। जहां रोलुका हिसार के अंदर मुकैद था वो जगह हकीम वकार के मतलब से काफी दूर थी। रोलुका उस जगह बैठा और अपने गिर्द हिसार कायम कर दिया। इसके बाद वो अपने मंसूबे के मुताबिक जमीन की ऊपरी सतह से नीचे पाताल में उतरता चला गया। पाताल के आखिरी हद में पहुंचकर रोलुका ने एक तरफ का रुख किया और फिर आनन फानन वो एक अनजान इलाके में पहुंच गया। अब वो पाताल से निकलकर ऊपर को पहुंचा तो देखा कि वो एक अजीब जगह है। वो गायब हालत में था। उसने देखा कि एक दरख्त है जिस पर हल्के सुर्ख रंग के बेशुमार फल लगे हुए थे। दरख्त के नीचे 5 औरतें खड़ी थीं। सबकी सब जवान और बरहना हालत में थीं। कमर के गिर्द उन्होंने 1 फुट चौड़ा और काफी लंबा पत्ता लपेट रखा था। पत्ता ऐसा था कि जैसे केले का पत्ता होता है। कमर से ऊपर का पूरा जिस्म नंगा था। वो औरतें इतनी खूबसूरत थीं कि रोलुका ने इससे पहले इतनी खूबसूरत औरतें नहीं देखी थीं। कसा कसा चमकता हुआ जिस्म, नशीली सब्जी माइल शराबी आंखें, लंबे स्याह बल खाती हुई नागिन जुल्फें, सुराहीदार गर्दन, सतवा नाक, इतना गोरा रंग के हाथ लगाओ तो मैला हो जाए, अरूजे माह के चांद की गोलाई लिए हुए खूबसूरत गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ, मोतियों की चमक लिए हुए दांत, तमाम की तमाम औरतें वाकई दिल गिरफ्ता और दिल फरिफ्ता हुस्न की मरका थी। यकटक रोलुका उन्हें देखे जा रहा था कि फिर अचानक उसे जैसे होश सा आ गया, क्योंकि उन औरतों में से 2 औरतें उछल उछल कर दरख्त पर लगे फल तोड़ने की कोशिश में मसरूफ थी। उनके हाथ में 2 छोटे छोटे डंडे थे जो कि उनके उछलने के बावजूद भी फल तक नहीं पहुंच पा रही थी। उनकी हरकत को देखकर रोलुका मुस्कुराने लगा और फिर वो दरख्त की ओर से बाहर निकला और हवा में तैरता हुआ फलों की तरफ बढ़ा, और फिर देखते ही देखते बेशुमार फल तोड़कर जमीन पर गिरा दिए। फलों को नीचे गिरता देखकर औरतें खुशी से जैसे नाचने लगी और वो जल्दी जल्दी फलों को अपनी छोटी छोटी टोकरियों में भरने लगी। वो रोलुका की तरफ से बेखबर थी, क्योंकि उन्हें उस वक्त फलों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनमें से एक औरत की टोकरी फलों से भर गई तो अचानक उसने ऊपर को देखा तो एक वजूद हवा में तैरता हुआ फल तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था। वो औरत चौंक गई और उसके मुंह से जोर की आवाज आई, और जब जोरदार आवाज रोलुका के कान में पड़ी तो अचानक वो मुजस्सम जमीन पर उनके सामने खड़ा हो गया। रोलुका को देखकर वो पांचों की पांचों चौंक पड़ी और अचंभे की हालत में रोलुका को देखने लगी, और फिर उन्हें देखकर रोलुका मुस्कुराने लगा। इसके बाद वो सब किसी अनजानी जुबान में एक दूसरे से कुछ बोलने लगी, मगर उनकी निगाहें रोलुका पर ही टिकी रहीं। उनकी जुबान रोलुका की समझ में नहीं आ रही थी कि फिर रोलुका ने अपनी आंखें एक साथ के लिए बंद कर ली और कुछ तसव्वुर किया तो उनकी बातें समझने लगा, और फिर रोलुका भी उनकी जुबान बोलने लगा। उनमें से एक बोली, ये कौन है और यहाँ आया कैसे? दूसरी बोली, ये आम आदमी नहीं लग रहा। तीसरी बोली, ये तो कोई जादूगर लगता है, और ये हम में से भी नहीं है क्योंकि इसका रंग हमसे बिल्कुल अलग है। चौथी बोली। पांचवी सारी बातें सुनने के बाद बोली, अजनबी तुम कौन हो और यहाँ किस तरह आए? कुछ तवक्कुफ के बाद वो फिर बोली, फल तोड़ने वाली तुम्हारी हरकत साबित करती है कि तुम आम इंसान से हटकर हो। तुम जादूगर हो या फिर अनहोनी ताकतों के मालिक हो। एक और बोली, तुम्हारे जिस्म को देखकर लगता है कि तुम वाकई किसी अनदेखी दुनिया के हो। आज से पहले हमने तुम जैसा कोई और नहीं देखा। क्या तुम बता सकते हो कि तुम किस दुनिया के वासी हो और यहाँ तक पहुँचे कैसे? लेकिन लगता है कि तुम बहुत हमदर्द और रहम दिल भी हो। तुमने फल तोड़ने में हमारी मदद की है। उन सब की बातें सुनकर रोलुका मुस्कुराने लगा और बोला, ये बात दुरुस्त है कि मैं किसी और दुनिया का रहने वाला हूँ, और ये भी हकीकत है कि मुझ में कुछ मावराई कुव्वतें भी हैं जिसकी वजह से मैं तुम लोगों की बातें समझ रहा हूँ।
और तुम्हारी जुबान में बात भी कर रहा हूँ। मेरा अनजाने में इस तरफ से गुजर हो रहा था कि मैंने तुम लोगों को देखा कि तुम सब फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमसे फल नहीं टूट रहा था क्योंकि फल ज्यादा ऊंचाई पर है और ऊपर वाले मालिक जिसने सबको पैदा किया, दुनिया बनाई, कितने जहां पैदा किए, ये तो सिर्फ वही जानता है। उसका फरमान है कि जी शऊर होने के नाते एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उस जज्बे के तहत मेरे कदम इस जगह रुक गए और मैंने तुम लोगों की मदद की। क्या तुम बता सकती हो कि ये कौन सी जगह है और तुम सबकी हकीकत क्या है? ये बातें हो रही थी कि उस जगह एक आदमी आ गया। उस आदमी का हुलिया भी औरतों जैसा ही था, कमर के गिर्द पत्ता लपेटा हुआ और ऊपरी धड़ कपड़ों से बेनियाज। रोलुका को देखकर वो आदमी जबरदस्त तरीके से चौंका। उसके हाथ में पत्थर का बना हुआ एक भाला जैसा हथियार था। अचानक उसने वो हथियार रोलुका पर उठा लिया, लेकिन वो हमला करता इससे पहले उन औरतों ने अपनी जुबान में कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये किसी अनजान दुनिया का रहने वाला है, ये कहीं और जा रहा था गायबाना तौर पर कि हमारी मदद के लिए इस जगह रुक गया। देखो इसने कितने सारे फल तोड़कर हमें दिए हैं और साथ ही ये बहुत बड़ा जादूगर भी है। जमीन से ये ऊपर को उठा और हवा में तैरता हुआ इसने ये फल तोड़ दिए। ये आदमी हमारे और काम भी आ सकता है, ये रहम दिल भी है। ऐसा करते हैं कि इसे हम अपने सरदार के पास ले चलते हैं, सरदार खुद ही इससे निपट लेगा। हो सकता है कि ये हमारी मुसीबत भी दूर कर दे, जिस मुसीबत से हम दो चार हैं। औरतों की बातें सुनकर वो आदमी नरम पड़ गया। अजनबी, मैं अपनी ज्यादती पर तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जज्बात में आ गया था, इसलिए कि कहीं तुम्हारी जात से हमें कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? हमारी बस्ती में हमारा सरदार भी बहुत अच्छा और रहमदिल आदमी है। यकीनन वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा और खास तौर से जादूगरों से मिलकर वो बहुत खुश होता है। चलो हमारे साथ। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जात से तुम लोगों को किसी किस्म की भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। रोलुका बोला, अजनबी तुम हमारे सरदार से ज्यादा बहस मुबाहसा नहीं करना, क्योंकि हमारा सरदार चंद रोज से बहुत ज्यादा परेशान और अफसुर्दा है। खैर, रोलुका उनके साथ चलने लगा। वह मुख्तलिफ पगडंडियों से होते हुए अपनी बस्ती में दाखिल हुए तो उन्हें देखते ही देखते सैकड़ों लोग उनके गिर्द जमा हो गए। वो सब रोलुका को देखकर अचंभे में थे, क्योंकि वो मुकम्मल कपड़ों में मलबूस था और फिर ये भी कि रोलुका का रंग उन लोगों से बहुत दबता हुआ था, यानी रोलुका सांवले रंग का था। बस्ती के तमाम मर्दो जन कपड़ों से बेनियाज थे, कमर के गिर्द सिर्फ पत्ता लपेटा हुआ था। सबकी जुबान पर था अनजान दुनिया का बासी। थोड़ी देर में वो सब एक बहुत बड़े झोंपड़े के पास पहुंच गए। झोंपड़े के बाहर पत्थरों के मुख्तलिफ तर्ज के हथियार लिए कई लोग मौजूद थे और बेशुमार लोग रोलुका के पीछे थे। चंद मिनट बाद झोंपड़े के अंदर से एक लंबा तिरंगा आदमी निकला और रोलुका को देखकर चौंक गया। रोलुका के साथ आए हुए आदमी और औरतों ने रोलुका के मुतालिक कुछ बातें बताई तो सरदार मुस्कुराने लगा और आगे बढ़कर उसने रोलुका को गले लगा लिया और फिर हाथ के इशारे से लोगों को कहा कि अब तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। अब ये अजनबी मेरा मेहमान है, मैं इससे तफसील से बातें करूंगा और इसकी दुनिया के हालात पूछूंगा। रोलुका ने महसूस किया कि सरदार की आंखें सूजी हुई थी। वो मुस्कुरा भी रहा था, मगर चेहरा बता रहा था कि वो अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा रंजीदा है। रोलुका को लेकर वो अंदर झोंपड़े के एक कमरे में पहुंचा। कमरे में लकड़ी का एक तख्त बिछा था और उस तख्त पर शेर की खाल बिछी हुई थी। रोलुका के सामने वो भी तख्त पर बैठ गया और ताली बजाई तो एक जवान लड़की फौरन हाजिर हुई। उसने कहा, अजनबी मेहमान के लिए ठंडा शरबत लाओ, शरबत खास वाला हो। वो लड़की भी हुस्न के एतबार से लाखों में एक थी। चंद मिनट में ही वो लड़की 2 गिलास शरबत ले आई। एक गिलास उसने रोलुका को पकड़ाया, दूसरा गिलास सरदार को थमा दिया। हाथ में शरबत का गिलास लेकर सरदार बोला, अजनबी मेहमान आप इसे पिए, इसके पीने से आपको सुकून मिलेगा। और सरदार ने अपना गिलास अपने होंठों से लगा लिया। रोलुका भी शरबत पीने लगा। शरबत ने हलक से उतरते ही वाकई अपना असर दिखाया। रोलुका ने एक अजीब तरह का सुरूर महसूस किया। कुछ तवक्कुफ के बाद रोलुका बोला, सरदार शरबत वाकई बहुत मज़ेदार है और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसे पीकर मैं अपने अंदर बहुत फरहत महसूस कर रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? सरदार बोला, अजनबी आप सवाल कर सकते हैं, हम मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं और मेहमान की खुशी में हम खुश होते हैं। रोलुका बोला, सरदार मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा और रंजीदा हैं। आपकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई हैं। रोलुका की बात सुनते ही सरदार की आंखों से आंसू टपक पड़े और फिर चंद मिनट के बाद उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया और बोला, अजनबी आपने सही फरमाया। बात यह है कि परसों पूनम की रात है और हमारी बस्ती में हर पूनम की रात में एक नौजवान लड़की जो कि पहली मर्तबा जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, वो भीड़ चढ़ा दी जाती है। बस्ती के किनारे एक पहाड़ है और उस पहाड़ में एक गार है। उस गार के सामने जो मैदान है, उस मैदान में हर पूनम की रात
बस्ती के सारे लोग जमा होते हैं। उस लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और फिर उस लड़की को गार के सामने बने चबूतरे पर बिठा दिया जाता है। रात के 12:30 बजे गार के अंदर से सांप देवता अपना दर्शन कराते हैं और फिर वह चबूतरे के करीब पहुंचकर लड़की को घूरने लगते हैं। इसके बाद उनकी आंखों से सुरख शुआएं निकलती हैं और वह शुआएं लड़की का अहाता कर लेती हैं। वो लड़की बेसुध हो जाती है। इसके बाद सांप देवता उस लड़की को अपनी दुम में जकड़कर कार में ले जाते हैं और फिर पता नहीं चलता कि उस लड़की का हशर क्या हुआ। अजनबी परसों जो पूनम की रात आएगी, उस रात मेरी अपनी लड़की सांप देवता को पेश की जाएगी। आप तो जानते ही होंगे कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। इस करम ने मुझे निचोड़ कर रख दिया है। अगर मेरे बस में होता तो ऐसा होने से पहले मैं खुद को ख़त्म कर लेता, मगर मैं बस्ती का सरदार हूँ। ये बोलकर सरदार फिर अफसुर्दा हो गया। रोलका ने सरदार से कहा, सरदार आप हौसला रखें, घबराए नहीं। मैं जिस दुनिया का बासी हूँ वहाँ के लोग हकीकत को परखना जानते हैं और मावराई ताकतों से निमटना भी जानते हैं। आंख बंद करके मावराई ताकतों के आगे गर्दन झुका नहीं देते, बल्कि उन कुव्वतों को शिकस्त भी देते हैं। ऊपर वाले मालिक ने इंसान को अफजल बनाया है और इंसान ही सबसे बरतर है। आप हिम्मत से काम लें और मुझ पर यकीन रखें। मैं इस मामले पर गौर करता हूँ और जहाँ तक हो सका मैं इसके सद्भाव के लिए कोशिश करूँगा और ऐसा हल तलाश करूँगा कि आइंदा कभी बस्ती की किसी लड़की की भेंट ना दी जाए। रोलका उठा और सरदार के कंधे को थपथपाया। बातों ही बातों में शाम का अंधेरा फैल गया था। कमरे में किसी जानवर की चर्बी का चिराग जल रहा था। मेहमान, आप हाथ मुंह धो लें, अब खाने का वक्त हो गया है। मैं खाना मंगाता हूँ। मैं भी आपके साथ खाना खाऊंगा। थोड़ी देर में खाना लग गया। दोनों आमने सामने बैठ गए। खाने में हिरन का भुना हुआ गोश्त और दूसरी चीजें भी थी। खाना बहुत लजीज था। रोलका ने पेट भर कर खाना खाया। खाने के बाद एक तरह का गर्म सूप भी आया जो कि बहुत मजेदार था। खाने के बाद 2 लड़कियां आईं और बर्तन उठाकर ले गईं। इसके बाद सरदार ने ताली बजाई तो एक नौजवान लाजवाल हुस्न की मालिक लड़की कमरे में हाजिर हो गई। सरदार बोला, हमारी मेहमान नवाजी में ये भी शामिल है कि ये लड़की रात भर आपके पास रहेगी। रात भर ये आपकी सेवा करेगी, आपका दिल बहलाएगी। आप इससे मनमानी कर सकते हैं। अब आप आराम करें। बाकी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें ये लड़की आपकी खिदमत में पेश कर देगी। अब मैं चलता हूँ। कल सुबह हमारी मुलाकात होगी। मेरी दुआ है कि हमारी जिंदगियों का मालिक देवता आप पर रहम करे। रोलका बोला, सरदार 1 मिनट, हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता और ना ही हम ऐसा पसंद करते हैं। ये लड़की रात में मेरे पास नहीं रहेगी। हम अपनी दुनिया में गैर औरतों की बहुत इज्जत करते हैं और फिर मैं जिस लाइन का आदमी हूँ उस लाइन में ऐसा नहीं होता। हमारे लिए पाकीज़गी बहुत अहम है। मेरी खुशी की खातिर आप लड़की को यहाँ से ले जाएं। रात में खासकर अपनी अनदेखी कुव्वतों से मसरूफ़े गुफ्तगू रहता हूँ। आपकी मेहरबानी। सरदार मुस्कुराया और इशारा किया तो लड़की सर झुकाकर चली गई। कमरे में रोलका ने अपनी मख्फी कुव्वतों से मालूम कर लिया कि गार में एक ज़बरदस्त खूनी बला रहती है जो कि हर पूनम की रात शाम की शक्ल में जाहिर होती है और दुल्हन बनी लड़की को उठाकर गार में ले जाती है और फिर उस लड़की को मुजस्सम हड़प कर जाती है। और साथ ही रोलका ने उस बला की ताकत का अंदाज़ा भी लगा लिया कि बला कितने पानी में है। सुबह के वक्त सरदार हाजिर हुआ और झुककर रोलका को सलाम किया। रोलका मुंह हाथ धोकर पहले ही बैठा था। थोड़ी देर में नाश्ता आ गया तो दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। वैसे सारा काम हसीन लड़कियां ही करती थी। रोलका ने सरदार को मुतमईन कर दिया कि आप घबराएं नहीं, आपकी बच्ची को मैं बचा लूंगा और फिर ऐसा कर दूंगा कि सांप देवता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बात का तज़किरा आप बस्ती के किसी फर्द से भी नहीं कीजिएगा कि क्या होने वाला है। बस आप देखते रहें कि क्या होता है। सारा काम जूं का तूं होगा जैसा कि होता आया है। लड़की दुल्हन बनेगी और उस चबूतरे पर बिठाई जाएगी, जिसके बाद मैं जानूं और मेरा काम। रोलका की बात सुनकर सरदार ने रोलका का हाथ चूम लिया और झट रोलका के कदमों पर अपना सर रख दिया। लेकिन रोलका ने फौरन सरदार का कंधा पकड़कर उठाया और बोला, सरदार, सजदा किसी इंसान को नहीं बल्कि ऊपर वाले मालिक के लिए जायज़ है। पूनम की रात आई, मैदान में मजमा लग गया। पूरे मैदान में रोशनी कर दी गई। एक कोने में 15-20 के करीब मर्द औरतें ढोल की थाप पर गाने में मसरूफ हो गईं। मुकर्ररा वक्त पर सरदार की लड़की को दुल्हन बनाकर लाया गया और चबूतरे पर बिठा दिया गया। ठीक 12:30 बजे गार के धाने पर एक जबरदस्त फुंकार सुनाई दी, जिसे सुनकर लोगों के दिल दहल गए। एक अजदानुमा सांप गार से नमूदार हुआ। ऐसा हैबतनाक अजदा शायद दुनिया में किसी ने ना देखा होगा। वक्फे वक्फे से उसकी फुंकार मैदान में मौजूद लोगों के दिलों को हिला रही थी। उसने पूरे मजमे पर एक नजर डाली और फिर वह झूमते हुए चबूतरे के करीब आया। चबूतरे के करीब पहुंचकर उसने लड़की पर अपनी आंखें मरकूज कर दी। चंद साथ लड़की को देखने के बाद उसके मुंह से सुरख शुआएं निकली, जो कि लड़की की तरफ बढ़ने की बजाय उन शुआओं ने उस सांप का अहाता कर लिया कि अचानक वो सांप कई फुट ऊपर को उछला। वो आधे धड़ के बल खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारा बन गई।
फिर वो सुरक्षाएं सांप के पूरे वजूद के गिर्द लिपट गईं और फिर देखते ही देखते एक जबरदस्त शोला लपका और सांप का वजूद धड़ाधड़ आग के शोलों में घिर गया। और फिर एक हौलनाक मंजर देखने को मिला। गार वाला पहाड़ धमाके से रेजा रेजा होकर जमीन बोस हो गया। मैदान में मौजूद सारे लोग दमबखुद थे। उनकी निगाहें जैसे पथरा गई थी। उन पर सख्ता तारी हो गया था। एक आवाज पर सब लोग जैसे होश में आ गए। वो आवाज रोलुका की थी। चबूतरे पर दुल्हन के कपड़ों में मलबूस सरदार की लड़की नहीं थी, बल्कि वो रोलुका था। वो चबूतरे पर खड़ा हुआ। बस्ती वालों, आज इस बस्ती से इस अफरीत का खात्मा हो गया। यह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब रहती दुनिया तक के लिए इस अफरीत का नामो निशान मिट गया। आप लोग चैन की जिंदगी गुजारे। ये कोई सांप देवता नहीं, बल्कि ये खूनी बला थी जो कि लड़की को गार में ले जाकर हड़प कर जाती थी। सरदार की लड़की अपने घर में बिस्तर पर गनूदगी की हालत में पड़ी हुई है। ये सुनना था कि सरदार दौड़ता हुआ गया और रोलुका के कदमों से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू जारों की तार जारी थे। फिर सरदार चबूतरे पर चढ़ा और रोलुका को गले से लगा लिया। लोगों को मुखातिब किया, बस्ती वालों, हम सब पर अजनबी मेहमान का एहसान है। हमारी आने वाली नस्लें भी अजनबी के हक में दुआएं करती रहेंगी। हम लोग मेहमान का जितने भी शुक्रगुजार हों कम है। ये खूनी बला सैकड़ों साल से हम पर मुसल्लत थी और हमारी बच्चियों को अपनी खुराक बना रही थी। अच्छा हुआ कि इसका खात्मा हो गया। कल इसी खुशी में पूरी बस्ती में जश्न मनाया जाएगा। अब आप लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। मेहमान मेरे साथ जा रहा है। कल आप लोग मेहमान से मिल सकती हैं। थोड़ी देर में मजमा खत्म हो गया। रोलुका सरदार के साथ उसके घर में आया और सीधे उस कमरे में गया जहां सरदार की लड़की गनूदगी की हालत में पड़ी थी। रोलुका ने एक कटोरे में थोड़ा सा पानी मंगाया और फिर उस पानी पर कुछ पड़कर फूंका। फिर पानी को अपने चुल्लू में लेकर लड़की के चेहरे पर छिड़का तो फौरन लड़की ने किसमिसाकर आंखें खोल दी और अचंभे की हालत में सबको देखने लगी और फिर उठकर अपने बाप के गले लगकर हिचकियों से रोने लगी। सरदार ने पूरी तफसील बताई तो वह फौरन रोलुका के कदमों पर झुक गई। रोलुका ने उसके कंधे पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। लड़की की आंखों से अभी भी आंसू रवां थे। दूसरे दिन रोलुका से मिलने के लिए लोगों का तांता बंदा रहा। खैर, रात हुई। जबरदस्त जश्न मनाया गया। बस्ती की तमाम खूबसूरत लड़कियां ऊपरी धड़ से बरहाना हालत में रक्स करती रहीं। काफी रात गए जश्न इख्तिताम पजीर हुआ और फिर उसी रात रोलुका सरदार से इजाजत लेकर रात की तारीकी में गायबाना तौर से पलक झपकते ही हकीम वकार के मतब में मौजूद था। उधर पंडित शंकर अपने बड़े हॉल कमरे में बैठा किसी मंत्र के जाप में मसरूफ था। उसके वीरों की फौज धुंधनुमा हिसार के गिर्द मंडला रही थी। पंडित को यकीन हो गया था कि मूर्ख रोलुका अब तक कुंडल में सड़गल गया होगा और इस तरह उससे जान छूट गई। पंडित मन ही मन में बहुत खुश था। पंडित का मामूल था कि दिन में आराम करता था और अगर कोई जरूरतमंद आ जाता तो उसे मिल लेता और रात भर जंतर मंतर का जाप करता रहता। रात के ठीक 5 बजे पंडित को रोलुका की आवाज आई, पंडित, देख लिया तूने कि तू कितना अक्लमंद है और साथ ही तू कितना शक्तिशाली है। तेरे बड़े बड़े वीर मुझे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और आताल पाताल में भी ढूंढ आए हैं और मेरा पता न कर सके, मगर देख मैं तेरे करीब हूँ। रोलुका की आवाज सुनकर पंडित बिफर गया। मूर्ख, अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर देख, मैं तुझे बतलाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अरे क्यों चूहे की तरह छुप गया है? आकर देख ले मेरी शक्तियों को। सामने तो आ। पंडित, चंद टकों की खातिर तू कितने आदमियों की जान ले चुका है मौत की हांडी भेजकर। आज वही मौत की हांडी तेरी मौत का कारण बनेगी। अगर तुझ में हिम्मत है तो बच जा। देख अपनी भेजी हुई हांडी को जो तेरे सामने आ रही है। और फिर एक हांडी कमरे में नमूदार हुई। वो हांडी हवा में मौलिक थी। पंडित पर सख्ता तारी हो चुका था। उसकी आंखें पथरा गई थी। वो थप से कमरे के फर्श पर ढह गया। मौत की हांडी धड़ाम से नीचे फर्श पर गिरी और चिकनाचूर हो गई। हांडी का फर्श पर गिरना था कि पंडित के मुंह से खून निकलने लगा और फिर चंद साथ में पंडित ठंडा हो गया। रोलुका की आवाज सुनाई दी, खस कम जहां पाक, बदबख्त को मेरा सर चाहिए था। पंडित की मौत के बाद उसके सारे वीर आजादी पाकर दुम दबाकर उस इलाके से किसी गैर इलाके की तरफ फौरन कूच कर गए। रोलुका ने हकीम वकार के मतलब का तस्वुर किया और फिर पलक झपकते ही अपने कमरे में मौजूद था। हाथ मुंह धोए और अपने बिस्तर पर लेटकर बेखबर सो गया।